नमस्कार। आप सबका स्वागत है। और आज हम 24 फरवरी को, सॉरी 23 फरवरी, रविवार को मिल रहे हैं। और ये कार्यक्रम अखिल विश्व हिंदी समिति, नागरी लिपि परिषद, और यहाँ भी कई संस्थाएं हैं, हिंदी साहित्य सभा, आध्यात्मिक प्रबंध पीठ, सब लोगों के से मिलजुल के, सबके साथ मिलजुल के हम लोग कार्यक्रम करते हैं। और ये आज का कार्यक्रम हमारा प्रमुखतः श्रद्धांजलि पहले क्रम में डॉक्टर श्याम सिंह शशि को हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद में फिर हम लोग थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। और आज का विषय है व्यक्ति, अभिव्यक्ति, अनुभूति और साहित्य। और थोड़ा ज़रूरी होगा, कम ही लोग होंगे, थोड़ा सा, जैसे कुछ लोग तो नए भी हैं तो थोड़ा कविताएं वगैरह भी सुन लेंगे। ज़्यादा लोग नहीं हैं तो इसलिए हम लोग थोड़ा स्वतंत्र रूप से वो कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम रिकॉर्डेड है, इसलिए जो लोग नहीं आ पाए हैं वो भी कार्यक्रम, इसको वीडियो को बाद में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा परिचय कर लेते हैं कार्यक्रम आरंभ करने से पहले। तो पटेल पर इस समय प्रस्तुत हैं श्यामा सिंह जी, और पहले चंद्र कुमार जी थे, और आचार्य अनमोल जी, डॉक्टर हरि सिंह पाल, अवंतिका शर्मा जी। तो थोड़ा थोड़ा आप परिचय थोड़ा करा देंगे अपना, स्वयं ही सूक्ष्म परिचय। और इसके बाद हम लोग फिर कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तो श्यामा जी। अभी सब अनम्यूट सभी कर को लें फिर चाहे। से सभी सभी को नमस्कार। नमस्कार। और मैं श्यामा सिंह, जन्म हमारा रायबरेली उत्तर प्रदेश, और शिक्षा लखनऊ कानपुर, और शादी कानपुर। और मैं इस समय जो है कनाडा ओकविल में रह रही हूँ। बस यही हमारा परिचय है। और ये हमारे बहुत पति अच्छे। देव चंद्र कुमार सिंह। बहुत अच्छे। अ, तो आचार्य अनमोल जी, अभी डॉक्टर जेपी बघेल भी जुड़ गए हैं मुंबई से। हाँ, अनमोल जी अपना परिचय करा दें। हाँ जी जी जी। नमस्कार। मैं आचार्य अनमोल दिल्ली से, दिल्ली की तमाम साहित्यिक संस्थाओं में मैं जुड़ा हुआ हूँ। हिंदी प्रवक्ता से रिटायर्ड हूँ। और डॉक्टर साहब को तो मालूम है, मुझे अभी अभी मिलिट्री की, भारतीय मिलिट्री की तरफ से एक रैंक प्रदान किया गया है, ऑनरेरी रैंक, लेफ्टिनेंट। ओके। लेफ्टिनेंट आचार्य अनमोल। आप आवाज नहीं आ रही? हाँ, नहीं आ रही है। नहीं, सेवानिवृत्ति के अच्छा जी। बाद लेफ्टिनेंट बने हैं आप आचार्य जी। हाँ, जी जी जी, सेवानिवृत्ति के बाद जी जी ऑनरेरी रैंक मिला है। जी जी। जी जी। बहुत सुंदर। और अनमोल जी मूल रूप से धौलपुर के रहने वाले हैं। ओके, ब्रज राजस्थान। भाषा में और खड़ी बोली में बहुत बड़े श्रेष्ठतम कवि हैं। अनेक संगठनों से जुड़े हुए हैं। दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन जो लाल किले पर कवि सम्मेलन कराती थी, उसके आप प्रबंध मंत्री हैं। हाँ, और हमारी नागरिक लिपि परिषद के आजीवन सदस्य हैं, और बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवादी जो संस्था है उनसे जुड़े हुए हैं आचार्य बहुत अनमोल बहुत जी। सुंदर। तो आचार्य जो आप वो कर रहे हैं, तो मतलब साधना वगैरह कुछ सिखाते हैं आचार्य? यहाँ आचार्य का थोड़ा सा उसको थोड़ा और खोल खोल के बता दीजिए। नहीं, मैं संस्कृत माध्यम से पढ़ा हुआ हूँ, 4 विषय में एमए हूँ। व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, एमए हिंदी, एमए संस्कृत, शिक्षा शास्त्री। तो बहुत उस अच्छा। दृष्टि से मैं आचार्य। ओ, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। जी जी। तो वैसे चलिए। पूरा नाम इनका रामदत्त मिश्र अनमोल है, ओ, मतलब। हाँ, लेकिन अभी मैंने पिछले 20-22 वर्ष से दिल्ली में रजिस्टर्ड करा रखा है आचार्य अनमोल केवल। ओके। हाँ जी बहुत अच्छे, सारी चीजों से फ्री हो गए, थोड़ा छोटा हो गया और अच्छा हो जी। गया। हाँ, ज्यादा ज्यादा। हाँ, संक्षिप्त। संक्षिप्त हो गया, हाँ। हाँ, तो ठीक। डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, सब लोग अपना अपना वीडियो खोल लें और अनम्यूट कर लें। फिर हम लोग परिचय थोड़ा सा कर रहे हैं आपस में। जी डॉक्टर हरि सिंह पाल जी। हाँ जी, मैं मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, और यहाँ आकाशवाणी से सेवानिवृत्त हूँ। और आजकल थोड़े से दायित्व मुझे दे रखे हैं, नागरिक लिपि परिषद का महामंत्री हूँ,
नागरिक संगम का संपादक हूँ, न्यूयॉर्क से छपने वाली पत्रिका सौरभ का संपादक हूँ, और दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन में अभी उपाध्यक्ष था, आजकल मुझे परामर्शदाता बना दिया है। और बहुत अच्छा। आर्य लेखक परिषद का मैं उपाध्यक्ष हूँ। कई और संस्थाओं ने भी जोड़ रखा है इस तरीके से। ये सेवानिवृत्ति के बाद के कार्य हैं, और लेखन कार्य है। मेरे साहित्य पर 6 विश्वविद्यालयों से पीएचडी हो गई है, 7वें से भी चल रही है। तो सभी विधाओं में मैंने लिखा है। कविताएं भी हैं, कहानियां भी हैं, उपन्यास भी है। लोक साहित्य पर मेरी पीएचडी और डीलिट का कार्य रहा है। और बाल साहित्य भी लिखा है, हास्य व्यंग का भी पुरस्कार मुझे उत्तर प्रदेश सरकार से मिला है। कई तरह के इस तरह के कार्य हैं। बाकी अब ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। और जो हमारी संस्था एक और है, अथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जिसमें डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी अध्यक्ष थे, उसकी मैं कार्य समिति का सदस्य हूँ। उसी की एक सहभागी संस्था है IRRO, इंडियन रिप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। तो उसका भी मैं कार्य समिति का सदस्य हूँ। तो इस तरीके से लेखकों के बीच में संपर्क बना हुआ है, प्रकाशकों के बीच में संपर्क बना हुआ है, और साहित्यकारों के बीच में, समाज सेवियों के बीच में भी। जी, बहुत सुंदर। तो धन्यवाद। डॉक्टर हरि सिंह पाल जी का परिचय बहुत बड़ा है, और सेवानिवृत्ति के बाद बल्कि ज्यादा प्रवृत्त हैं। है ना? तो मतलब जी, शायद उस समय थोड़ा सा कुछ वो दूसरी सेवा होती थी, तो अभी ये साहित्य की सेवा में पूरी तरह से हाँ, हैं। क्योंकि वो राजपत्रित पद था, तो राजपत्रित पद की अपनी गोपनीयता होती है। बिल्कुल ज्यादा नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी किया। मतलब बिल्कुल। डॉक्टर शशि जी का सानिध्य मिला, उनका मार्गदर्शन मिला, तो भी मतलब लगातार कार्यों में थे। लेकिन अब हाँ, मुक्त हो गए सरकारी क्योंकि आपका बंधनों से। विभाग भी उससे संबद्ध था, तो एक तरह से वो काम, मतलब उस समय भी वो काम करते ही थे काफी कुछ, है ना, जी जी साहित्य जी का। जी 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 तो जी बहुत अच्छा है। तो जी। अभी पटल पर हैं अवंतिका शर्मा जी, और हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर JP बघेल, और भारती शर्मा जी अभी जुड़ी हैं। तो पहले उन लोगों से जरा परिचय ले लें। अवंतिका जी, जी सर। वीडियो वीडियो खोल सकते हैं तो खोलिए, अच्छा रहेगा। हाँ, जी सर। अभी अभी जी थोड़ा मैं फॉर्मल परिचय। हाँ, बोलिए बोलिए। जी जी सर, मैं अवंतिका शर्मा छत्तीसगढ़ से हूँ। व्याख्याता हूँ सर, गवर्नमेंट स्कूल में। और क्या विषय आपका अध्यापन में? सब्जेक्ट है, गणित विषय से हूँ। और सोशियोलॉजी में MA है मेरा। और एजुकेशन में ही PhD हूँ सर मैं। बहुत जी अच्छा। जी जी सर। और सर बहुत अच्छा। फिजिक्स में MSc भी हूँ। बहुत सुंदर या। जी तो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर JP बघेल, मुंबई से, वीडियो खोल के आई है, या अगर दिक्कत है तो बिना वीडियो के। बघेल जी भी MSc हैं, और PhD हैं हिंदी में। हाँ, बघेल जी आइएगा, परिचय कराएं। मेरे ख्याल से जुड़े हुए हैं, लेकिन वैसे शायद थोड़ा, चलिए तब तक भारती जी से कर लेते हैं। भारती शर्मा जी। हाँ, प्रणाम करती हूँ आदरणीय गोविंद भाई साहब और डॉक्टर हरि सिंह पाल जी और सब मेरी सभी को बड़ी हो गई। दीदी। हाँ, नहीं वो नाम लेने का जरूरत नहीं, सभी को हो गया। हाँ। ठीक। तो मेरा परिचय ये है कि मैं राजस्थान को बिलोंग करती हूँ और कलकत्ता हमारा जन्म स्थल है, और हम आंध्र प्रदेश में मैंने व्यवसाय के लिए वहीं रही। और वहां पर मैं एक पेंटिंग की टीचर, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और पेंटिंग की टीचर रही हूँ। और कलकत्ता में भी पेंटिंग की टीचर 12वीं क्लास की लड़कियों को पेंटिंग सिखाती थी। और अब उसके बाद में ब्यूटिशियन भी हूँ, और अभी योगा सिखाती हूँ, मैं प्राणायाम सिखाती हूँ। और लिखने का शौक है, और हिंदी मुझे बहुत पसंद है। तो जगह जगह मुझे बुलाया जाता है, जो मेरे जानकार लोग हैं वो बुलाते हैं मुझे हिंदी के लिए, किसी भी कोई अच्छा प्रोग्राम होता है। तो आप सबको प्रणाम करती हूँ। लिखने का शौक है, तो आप लोगों से जुड़ी हूँ। हाँ, नहीं, और इस अभी समय आप कनाडा में हैं कनाडा में हैं या भारत में हैं? अभी फिलहाल? कनाडा में हूँ, कनाडा में हूँ। कौन सी जगह है विशाखापट्टनम, कनाडा? इंडिया में विशाखापट्टनम में रहती हूँ। और यहाँ कनाडा में ओसवा में रह रही हूँ, अच्छा, हाँ, ठीक ठीक टोरंटो ठीक। के पास ही है। टोरंटो से टोरंटो के ओटावा की पास। तरफ है, थोड़ा दूर है यहाँ से, अच्छा टोरंटो से। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि जी कनाडा में एक जगह से दूसरी जगह काफी काफी दूरियां हैं, हाँ। मतलब जी। बहुत बहुत लंबा चौड़ा है। अभी
10 जी हाँ, जी महीने हाँ, से जी हाँ। हूँ कनाडा में, 10 महीने से हूँ। वाह। ओके। ओके, स्वागत है डॉक्टर जेपी बघेल। हाँ सर, हाँ सर, नमस्कार भाई साहब, और सबको नमस्कार। मेरा नमस्कार जो भी लोग जुड़े हैं। असल में ये हो गया कि आपकी आवाज़ मुझे आ रही थी, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। मुझे एक दूसरा फोन आ गया था। कल हमारी एक मीटिंग थी सुबह, हाँ, यहाँ के जो विधान परिषद के सभापति हैं उनके साथ। अभी ओके। खबर आ गई कि वो प्रयागराज जा रहे हैं। हाँ, तो ओके। वही बात हो रही थी कि सुबह नहीं आना है। हाँ, वो वही चर्चा चल रही थी, वो उसके फोन की वजह से मैं आपको अटेंड नहीं कर पाया। तो मेरा परिचय जो भी है, नहीं, बहुत सारा है परिचय, मेरा थोड़ा करा दीजिए। नहीं, थोड़ा सा है मेरा, आप लोगों के हिसाब से तो बहुत थोड़ा। एक तो मैं हूँ मूलतः मथुरा जिला, अभी हाथरस जिला हो गया है, वहाँ का हूँ मूलतः, और यहाँ मुंबई में आया, इंडियन टेलीकॉम सर्विस से रिटायर हुआ। बाकी तो इधर सोशल अटैचमेंट्स हैं। एक तो आशीर्वाद सांस्कृतिक साहित्यिक संस्था है, वो बहुत पुरानी है, बड़े बड़े पुरस्कार दिए हैं उसने, तो उसका मैं महामंत्री हूँ। इधर एक महारानी अहिल्या देवी समाज प्रबोधन मंच है, उसका भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। पूरे महाराष्ट्र की संस्था है, सामाजिक है, और लिखना पढ़ना रहता है। 16-17 किताबें हो गई हैं। पुरस्कार वगैरह तो अभी एक थोड़ा सा महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी का हुआ था, एक यूपी हिंदी संस्था का हो गया था छोटा सा। बाकी पुरस्कार के बारे में तो और कुछ नहीं है। तो लिखता हूँ थोड़ा थोड़ा, इतना ही। आप आपका ब्रज भाषा में भी लिखते हैं, हिंदी में भी आपकी कुछ लिखते हैं, मैंने हाँ। और मराठी मैंने में भी ब्रज भाषा, लिखने लगे हैं अब। मेरा पीएचडी जो है वो ब्रज के स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कवियों पे था। उसमें करीब 400 से ज्यादा कवियों को की स्टडी थी। तो उसमें आप भी थे, हरी सिंह साहब भी थे, राजेंद्र मिलन भी थे अपने जो परिचितों में। अ, आपके नीरज नीरज गोपाल प्रसाद व्यास, द्वारका प्रसाद माहेश्वरी, लाखन सिंह भदौरिया, ये बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े नाम। तो ये है, इतना सा है सर। और अब हरी सिंह मराठी साहब में भी का लिखने तो लगे ना बघेल जी अब। हाँ, मैं समझता हूँ, लिखता विखता नहीं हूँ सर, लिखना नहीं होता है, बोलना भी नहीं होता है। पढ़ लेता हूँ मराठी, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, और उर्दू में मेरा एक पुरस्कार मिला था मुझे, उर्दू का बहुत उस समय तो मतलब धड़ाधड़ पढ़ता था मैं। पर अभी प्रैक्टिस नहीं है, कोई काम नहीं पड़ता, भूल गए, बहुत बहुत मुश्किल होता है अभी। हाँ। जी जी। ये वो तो मराठी वो में तो पढ़ा है वैसे, पढ़ा है, और मेयर के हाथ से पुरस्कार भी मिला है। पर जी उसका एक्चुअली मराठी और हिंदी में प्रॉब्लम क्या है, मराठी में दो जेंडर है, नहीं, हिंदी में दो जेंडर है, मराठी में 3 जेंडर है। तो अच्छा। जेंडर के हिसाब, संस्कृत के जैसा है, तो 3 जेंडर के न्यूट्रल जेंडर भी है, तो उसके हिसाब से जो यहाँ की जो क्रिया है और कर्ता के उसमें बदल जाता है। अब हमको हमको नहीं मालूम पड़ता है, हम अपने हिंदी के हिसाब से दो ही हिसाब से करते हैं, तो वहां वो तीसरा हो जाता है, समझ में नहीं आता। हम्म। तो मिस्टेक होने की चांस रहती है, इसलिए लोग हंसेंगे नहीं करके बोलते नहीं, बाकी आता है। बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, लेकिन वो लोग कहेंगे कि पता तो लग जाता है, असेंट से पता लग जाता है कि ये मराठी वाला नहीं है, तो इसलिए बोलने की हिम्मत नहीं करते। हाँ ये ना, और फिर जहाँ पर आदमी रहता है वहाँ की भाषा सीखी जाता है, हाँ, भले ही बिल्कुल। चाहे लिखे नहीं, हाँ, लेकिन बोल तो लेता ही है। वो एक हाँ, साल गुजरात में रहा अंदर तो से गुजराती सीख निकलती है। गया था, गुजराती पढ़ना तो सीख ही गया। समझ हाँ, में आ वो जाती है गुजराती। जमीन से निकलती है भाषा भी। और जैसे जी जी। वातावरण होता है, मान लिया वहां पे मराठी बोल रहे हैं सब लोग, तो आपके मुंह से भी निकलने लगेगी आप थोड़े दिन रहने के बाद। और सर, आसाम में था 2 साल, तो असमिया भाषा में पढ़ने लग गया था, मतलब 50% असमिया आ गई थी, वो डिक्शनरी हम्म। वगैरह से भी लेके आया वहां से। हाँ, तो ये तो अभी तो जो प्रैक्टिस के बिना से भूल जाते हैं फिर। बिल्कुल। जी जी। तो चलिए, बहुत अच्छा। तो तो यही है मेरे ख्याल सर। सब लोगों का हो गया परिचय, अभी जितने लोग पटल जी पर उपस्थित हैं। जो नए जुड़े हैं उनका मैं परिचय बघेल जी का मैं करा दूं कि बघेल जी मूल ओके। रूप से मथुरा के रहने वाले हैं। अब 9 भाषाओं में कविता करते हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, ब्रजभाषा, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मतलब जिन 9 भाषाओं से ज्यादा भाषा में वो कविता करते हैं। और हजारों की संख्या में, मतलब सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में कविताएं लिखी हैं। अवंतिका जी जो बात कह रही थी ना, तो बघेल जी भी मतलब इंजीनियर है बेसिकली, बीटेक किया है और एमबीए किया है, मैनेजमेंट वाले हैं। और भारत में अनेक पेपर मिल्स में, पेपर इंडस्ट्री में काम किया है। अभी कितने 32 साल से आप यहाँ कनाडा में हैं। हाँ, 27, तो 27। हाँ।
हाँ 35 27 जी। और 27 अब 27 27। अखिल विश्व हिंदी समिति के आप अध्यक्ष हैं कनाडा के। और लगभग प्रति सप्ताह आप कार्यक्रम करा रहे हैं, और उसके कारण से पूरे विश्व से आप जुड़े हुए हैं बघेल जी। चलिए, तो मधु जी भी जुड़ी हैं अभी हमारे साथ में। तो मधु जी आप भी परिचय करा दीजिए। अच्छा, मधु जी ये वो हैं लग रहा है, हरगोविंद सिंह जी। तो एनीवे अगर आप खोल के फटाफट परिचय करा सकते हैं तो कराइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो। ओके, ये शायद जो मधु लिखे हैं ये श्री हरगोविंद सिंह हैं मथुरा से। तो चलिए, वो एक तरह से श्रोता ग्रुप में ज़्यादा हैं। तो हम लोग अब शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग श्रद्धांजलि का ही वो रख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में, पहले प्रथम चरण में। तो मैं डॉक्टर हरि सिंह पाल जी से निवेदन करूंगा कि वो पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी के बारे में थोड़ा बताएं, परिचय दें। उसके बाद में हम लोग फिर वो एक सिस्टम है उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा वो श्रद्धांजलि कर लेंगे बाद में। तो पहले थोड़ा परिचय के स्टेज से गुजर लेते हैं। जी। पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात साहित्यकार और समाजशास्त्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी का जन्म 1 जुलाई 1936 को हरिद्वार के बहादुरगढ़, एक गांव है, उसमें हुआ। और आपकी पढ़ाई लिखाई का आप ये देखिएगा कि आचार्य कुशलदास वाजपेयी के सानिध्य में हुई। और चूंकि आपके पिताजी का बहुत शीघ्र ही निधन हो गया था जब ये कक्षा शायद 10वीं के विद्यार्थी थे, उसके बाद इन्होंने अपना संघर्ष किया। डॉक्टर साहब आपका और पिक्चर थोड़ी ही पिक्चर पढ़ाई थोड़ा करने के नीचे बाद में जा रहा भारत है, सरकार में थोड़ा सा नौकरी। ऊपर कर हाँ जी। लीजिए। हाँ, थोड़ा सा ऊपर कर भारत लीजिए सरकार जरा। भारत सरकार में फिर नौकरी इन्होंने की, एलडी से शुरुआत की। बाद में एमए समाज शास्त्र से किया, मानव शास्त्र से किया, पीएचडी की, और डीलिट की। और वहां से करते हुए भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है उसकी पत्रिका सैनिक समाचार प्रकाशित होती थी, अभी भी होती है वो। तो उसके अंग्रेजी के आप संपादक रहे। और बाद में आप भारतीय सूचना सेवा के अंतर्गत प्रकाशन विभाग है हमारा, उसके आप सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत उसके आप पहले सहायक निदेशक, फिर उपनिदेशक, फिर संयुक्त निदेशक, उसके बाद निदेशक और महानिदेशक पद तक रहे। इस बीच में आप डीबीपी से भी जुड़े रहे। और जो भारत सरकार की जो यूनिट्स हैं उसमें आप जुड़े रहे, क्योंकि आप भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी थे। और आपकी 500 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई। 300 के करीबन हिंदी में है और 200 करीबन अंग्रेजी में है। और चूंकि आप मूलतः समाजशास्त्री थे, तो समाजशास्त्र के जो विश्वकोश हैं वो आपने तैयार किए, कई खंडों में इनके विश्वकोश प्रकाशित हुए हैं। और इसी सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो ये जो पद्मश्री मिली, और वो भी हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साहित्य सेवा के लिए मिली। और भारतीय भाषाओं का जो भारत सरकार में उपेक्षा का दृष्टिकोण था, उसके मद्देनजर आपने सेवानिवृत्ति से पूर्व ही सेवा ले ली। और उसके बाद आप अंबेडकर फाउंडेशन है भारत सरकार की एक संस्था, उसके आप निदेशक बने। और वो भी सिर्फ 1 रुपए सिर्फ लेते थे वहां पर उन्होंने सैलरी या मानदेय किसी प्रकार का नहीं लिया। बाद में यहाँ पर दिल्ली में उन्होंने रिसर्च फाउंडेशन खोला। और रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से जो हमारे रोमा हैं, जिप्सी कहते हैं जिन्हें, वो जो भारत से बाहर हजारों साल पूर्व गए थे, खास तौर से आपके सर्बिया, युगोस्लाविया, इस तरह के आपको देशों में रहे, अब तो कई देशों में फैल गए हैं। उन पर आपने अध्ययन किया। उन पर जो विधिवत अध्ययन करने का श्रेय डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी को है। और उनके कल्याण के लिए, उनको भारत से जोड़ने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। और आज भी जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद है, इंडियन इंडियन फाउंडेशन फॉर द कल्चरल रिलेशन, उसके लिए आपने एक रोमाओं का अलग से प्रकोष्ठ खोला है, उसके आप सलाहकार थे। और वो कार्य अभी भी वहां पर जारी है। जब भी भारत से बाहर के रोमा भारत में आते हैं तो डॉक्टर शशि जी से ही मिलते हैं, और क्योंकि सबसे बड़ा कार्य उनका ही रहा। और उनका प्रयास था कि इनको प्रवासी भारतीयों की तरह ही दर्जा मिल जाए।
जैसे आप लोगों को मिला हुआ है, आप प्रवासी भारतीय, आप कनाडा में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, ब्रिटेन में रह रहे हैं, तो प्रवासी भारतीय का आपको दर्जा प्राप्त है। और जिसको हम डायस्पोरा कहते हैं, यानी भारतवंशी हैं, तो ये भी भारतवंशी है मूलतः। तो उसके लिए प्रयत्नशील थे और वो कार्य फिर आगे की पीढ़ी संभाल रही है। डॉक्टर शशि जी अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए थे, अनेक संस्थाओं के, जिसमें संस्था को चलाता हूँ नागरिक लिपि परिषद के संरक्षक थे, जिससे मैं जुड़ा हूँ ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जो भारत के लेखकों की सबसे बड़ी संस्था है, उसके आप अध्यक्ष थे। और आर्य लेखक परिषद की आप संरक्षक थे। अनेक संस्थाओं के, अनेक पत्र पत्रिकाओं के आप संरक्षक, उनके परामर्शदाता, संपादक, अनेक रूप में उससे जुड़े हुए थे। और लगभग 89 वर्ष की आयु में आपने अपनी जीवन लीला यही की। 19 फरवरी को आपने अंतिम सांस ली। 18 फरवरी को सांस की बीमारी के कारण आपको दिल्ली का जो प्राइम हॉस्पिटल है चाणक्यपुरी में, वहां आपको भर्ती कराया गया। सिर्फ एक दिन भर्ती रहे और फिर अगले दिन उन्होंने अंतिम सांस ली। इस रूप में, अब भौतिक रूप में डॉक्टर शशि जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपनी 500 पुस्तकों के माध्यम से वो हमारे बीच में है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, अग्निसागर, जो उनका महाकाव्य था, जिस पर बहुत बड़ा सीरियल भी 10 इसमें सीरियल में, एपिसोड में ये प्रसारित हुआ था दूरदर्शन से। और कई तरह की उन्होंने पुस्तकें लिखी, खासतौर से क्योंकि समाज शास्त्री थे, तो हमारा समाज नाम से एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। और जो भारत के चरवाहे पशुपालक जो समाज रहा है, उस पर नेशनल बुक ट्रस्ट से आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो इस रूप में और मैं व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहना चाहता हूं कि मुझे दिल्ली के साहित्य में स्थापित करने का श्रेय डॉक्टर शशि जी को ही था। जब हम अपने गांव में, छोटे से गांव में, अलीगढ़ में पुस्तकालय चलाते थे, तो हम डॉक्टर साहब से पुस्तकें लेने के लिए आए थे, और उन्होंने पुस्तकें दी और हमें आशीर्वाद दिया। और यही कारण था कि हम वो पुस्तकालय चलाया। और उनके मार्गदर्शन में धीरे धीरे जब परिचय हुआ, मैं शिक्षा मंत्रालय में, भारत सरकार में आया, तो आपने सलाह दी कि आप संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी से आकाशवाणी में आ सकते हैं गेजेट ऑफिसर के रूप में। तो आपने मुझे प्रेरित किया, मैंने वो फॉर्म दिया, भरा, और वो परीक्षा उत्तीर्ण करके मैं भारत सरकार में आया और आकाशवाणी में सेवा की। और मेरी उस समय जब महानिदेशक थे, तो उस समय आपने एक श्रृंखला चलाई थी, भारत की महान नारियां। तो उसमें कस्तूरबा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गाबाई, जितनी महिलाएं थी, महिलाओं के ऊपर महिलाओं से पुस्तकें लिखाई। तो एक बार उनके विचार आया कि साहब अहिल्याबाई होलकर पर भी लिखा जाए। तो उनको मेरी पत्नी के बारे में मालूम था, उन्होंने कहा कि भाई आपकी धर्मपत्नी तो एमए हिंदी से भी हैं, और साहित्य रत्न भी हैं, उनसे आप पुस्तक लिखवाइए अहिल्याबाई होलकर पर। तो हमने सामग्री इकट्ठी की, उन्होंने पुस्तक लिखी। 1992 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। उसके 3 संस्करण प्रकाशित हो गए हैं। और इस रूप में उन्होंने भारत की जितनी महान नारियां थी, उन पर पुस्तकें लिखा करके नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य किया। और यही कारण था कि आज भी उनको उस मंत्रालय में याद, विशेष रूप से याद किया जाता है कि डॉक्टर शशि जी ने अपने कार्यकाल में जो कार्य किया, मतलब जो ऐसे साहित्यकार, ऐसे रचनाकार, ऐसे कवि, ऐसे लेखक जो किसी नौकरी पेशा में नहीं थे, जिनकी नियमित कोई पारिश्रमिक नहीं था, वेतन नहीं था, उनको अपने यहाँ से पुस्तक प्रकाशित करके लाखों रुपए की रॉयल्टी दिलाई। लाखों रुपए की रॉयल्टी प्राप्त करने वाले अनेक लेखक आज भी हमें मिलते हैं। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर शशि जी ने ही वो पुस्तक हमसे लिखवाई, उसको प्रकाशित किया, और वर्षों वर्षों उनसे मतलब रॉयल्टी मिलती रही, और उनके घर का कामकाज उससे चलता रहा। इस रूप में उन्होंने समाज सेवा की, लेखक के लेखन के माध्यम से, अपनी सरकारी जो दायित्व थे उसके माध्यम से की। और पूरे विश्व में 75 देशों का उन्होंने भ्रमण किया, और सभी जगह गए जहां भी भारतवंशी थे। वहां के आपने जो समाजशास्त्री अध्ययन तो किया ही, रोमा पर तो किया ही, साथ में जो भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में भी आपका बड़ा योगदान रहा। जिस देश में भी गए, वहां पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। और इस रूप में एक विदेश में हमारे भारत राष्ट्र की एक पहचान, विशिष्ट पहचान दिलाने में डॉक्टर शशि जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि उनके सानिध्य में रह करके हमने कार्य किया, उनके सानिध्य में रह करके अनेक वार यात्राएं की, और उनके सानिध्य में ही रह करके भारत सरकार की अनेक कमेटियों हम सलाहकार के रूप में रहे, और उसकी सेवाएं भारत सरकार को हमने दी। तो इस रूप में डॉक्टर शशि जी
का नाम एक बहुत बड़ा नाम है भारत में समाजशास्त्री अध्ययन में और हिंदी साहित्य के और अंग्रेजी साहित्य के लेखन में। इस रूप में हम आज उनको स्मरण कर रहे हैं। उनके निश्चित रूप से वो भौतिक रूप से आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो अपने साहित्य के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से आज भी हमारे साथ हैं, सूक्ष्म रूप में, या कहें कि जो उनका लेखकीय रूप है वो हमेशा हमेशा के लिए स्थायी बन गया है, सुदृढ़ बन गया है, और वो अपने लेखन के माध्यम से वो हमेशा हम लोगों के बीच में जीवित रहेंगे, और उनका मार्गदर्शन उनके लेखन के माध्यम से हमें मिलता रहेगा। जी बघेल जी। बहुत सुंदर। तो उनका जो व्यक्तित्व था, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, उसके बाद में हमारे साथ जितेंद्र कुमार पाल जी जुड़े हैं, वो भी उनसे संपर्कित रहे, वो भी कुछ कहेंगे परिचय कराने हाँ, के ये लिए। इटावा से हैं। बहुत बहुत अच्छे ये अध्यापक हैं वहाँ पर। हाँ हाँ। और शशि जी के साथ बहुत अच्छा इन्होंने कार्य किया था। या- और अनमोल जी भी अगर उनके बारे में या वैसे कुछ बोलना चाहें वो भी बोल सकते हैं। एक मिनट। जी बस मैं तो ऐसे महान हस्ती को यहीं से नमन करता हूँ और शत शत प्रणाम उनको करता हूँ। बस इतना ही। हाँ नहीं, थोड़ा आप उनसे परिचित रहे हों या थोड़ा आपकी स्मृतियां हों तो थोड़ा कुछ बोलिए। ज्यादा परिचय नहीं रहा, लेकिन थोड़ी सी बात ये थी कि वो कम बोलने में विश्वास करते थे। ये मानकर चलते थे कि ज्यादा काम करो कम बोलो, या केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा, क्रियाशील होकर के धरातल पर कुछ करके दिखाओ, ऐसा उनका विचार था। बहुत सुंदर है। तो चलिए मैं कुछ थोड़ा बोल देता हूँ, जो मेरी स्मृतियां हैं, और डॉक्टर जेपी बघेल भी कुछ बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे। तो चलिए, तो जहाँ तक मेरा वो है, मेरी उनसे मुलाकात 1972 के आसपास हुई थी। तो और हमारा जब विवाह हुआ 1972 में, तो उसमें भी वो सम्मिलित हुए थे। और उनके ऑफिस और घर भी कई बार गया। विवेक विहार में पहले रहते थे, बाद में तो वो लेफ्टिनेंट्स कॉलोनी इधर आ गए थे, साउथ दिल्ली में। तो वहाँ मिले थे, ऑफिस में भी कई बार जाने का अवसर मिला। तो वो विराट व्यक्तित्व के थे, और डॉक्टर हरि सिंह पाल जी ने तो उनके बारे में बताया ही है। तो पूरा सहयोग देते थे, काफी ये करते थे कि आप और काम करो, और बड़ी आत्मीयता से बात करते थे। और मेरी जो पहली पुस्तक थी आनंद अनुभूति, उसकी भूमिका भी वो लिखी आनंद अनुभूति, परसेप्शन ऑफ ब्लिस। और हम लोग जब भी भारत जाना होता था, लगभग प्रतिवर्ष, तो उनके दर्शन होते थे, घर जाते थे, होते थे। और हमेशा वो प्रोत्साहित करते थे कि हम सब लोग कुछ न कुछ करते रहें। यहाँ भी रोमा और जिप्सी समुदाय से उनका ज़्यादा लगाव था। तो इवन कश्मीर में भी जो उस तरह के लोग हैं जो घुमंतु हैं, उनके विषय में उन्होंने काफ़ी खोज की, रिसर्च की। और विदेश में भी, यूरोप में भी, और मुझसे वो कई बार बोलते थे कनाडा में भी असलियत में जो मूल लोग थे वो वही थे, उनको यहाँ पे इंडियंस बोलते हैं, कनाडा में भी, अमेरिका में भी। और वो बहुत काफ़ी संख्या में लोग हैं जिनको बीच में थोड़ा काफ़ी एक तरह से उनके ऊपर दूसरे लोग वो किए, जब यूरोप से और उधर से लोग आ गए, तो एक तरह से उनको पीछे कर दिया, वो ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पे कि वो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहे, जैसे शहरों शहरों से अलग, थोड़ा गांव में या वैसी जगह। लेकिन उनकी संस्कृति और उनका जो अपना रहन सहन है वो काफ़ी गहरा है, और काफ़ी उसमें भी एक यहाँ जो अभी वातावरण है उससे भी वो अलग एक वातावरण रहते हैं, अलग संस्कृति है। और काफ़ी कुछ वो करते हैं, और कई बार वो मानते भी नहीं कि वो मुख्य धारा में नहीं है। तो उनका एक अलग वो है, और धीरे धीरे कैनेडियन गवर्नमेंट भी उनको समझ रही है और काफ़ी उनको प्रोत्साहन दे रही है, उनको अलग सुविधाएं हैं।
जो कनाडा के नागरिक हैं उनसे भी कुछ अलग तरह की सुविधाएं। पहले तो कुछ थोड़ा ये भी था कि मतलब उनको नेगलेक्ट किया गया था और ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन अभी काफ़ी उनको मान्यता अभी मिल रही है और वो काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। और मेरी बेटी ऋचा बघेल, उसका भी थोड़ा उन लोगों से थोड़ा वो था, तो वो भी कई कार्यक्रमों में जाती है, मिलती है। और मैंने भी देखा है, तो उनकी जो एक तरह से अभिव्यक्ति है, उनका जो काम करने का तरीका है वो काफ़ी अलग है। और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे लोग समझ ही नहीं सकते, उनमें वो गहराई से बहुत सारा वो करते हैं। तो उनका कहना था कि उन लोगों से भी संपर्क में रहो और थोड़ा उनको भी उसमें लाओ। और डॉक्टर श्याम सिंह शशि तो एक तरह से ये था कि जो भी पूरे विश्व भर से लोग जाते थे तो उनसे मिलते थे। और भारत सरकार के साथ भी उन्होंने उनका संपर्क स्थापित कराया था, बहुत सारे कार्यक्रम कराते थे। तो एक वो पत्रिका भी निकालते थे, संस्कृति, समाज, संस्कृति, साहित्य और ये सब। शब्द वो बहुत सारे काम सभ्यता सभ्यता करते संस्कृति। संस्कृति। हैं। डॉक्टर श्याम सिंह ने 500 से ज़्यादा जी। पुस्तक लिखी हैं और काफ़ी ज़्यादा ज्ञान था। और वो सब चीज़ों को, सब लोगों को पूरा आर्य समाज से भी वो सब बंद थे, बहुत सारी संस्थाओं से, डॉक्टर हरि सिंह पाल जी ने बताया। तो एक बार किसी सरोजनी जौहर हैं यहाँ पे, उन्होंने आर्य समाज का एक कार्यक्रम था दिल्ली में, उससे मुझे जुड़वाया। तो बाद में पता लगा जो सर्टिफिकेट पर जो हस्ताक्षर थे वो अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर इनके श्याम सिंह शशि जी का था। तो मुझे नहीं मालूम था कि वो बहुत सारी चीज़ों में इतने चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से मतलब बहुत सारा उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और हमारे बीच वो शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से, सूक्ष्म रूप से वो हमारे साथ हैं और रहेंगे। तो हम लोग उनका जो उन्होंने जो मार्गदर्शन किया उसके हिसाब से चलें। और अपना अपना जो भी हम लोग सहयोग दे सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो करें, तो उससे अच्छा रहेगा। तो इसके बाद मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर जेपी बघेल से, वो बोलेंगे। और फिर जितेंद्र कुमार पाल जी, और फिर सब लोग जो थोड़ा, जो भी थोड़ा परिचित हैं या जानते हैं। और बहुत पहले मेरे ख्याल से एक आध बार वो हमारे यहाँ के कार्यक्रम से भी जुड़े भी हैं, अखिल विश्व हिंदी समिति से। बहुत पुरानी बात हो गई, क्योंकि बाद में उनका स्वास्थ्य उतना सही नहीं था तो वो ज़्यादा जुड़ नहीं पाते थे। लेकिन जी। उनको सब पता रहता था, हम लोग व्हाट्सएप पे और वैसे मतलब बात करते रहते थे, संदेशों का आदान आदान प्रदान होता रहता था। तो आइए डॉक्टर जेपी बघेल मुंबई से। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा असल में डॉक्टर साहब शशि जी से परिचय जो हुआ, जो उनके बारे में जो जानकारी मिली, तब मैं एमएससी में पढ़ रहा था, एमएससी आगरा कॉलेज में था। तो उस समय पता चला कि कोई उनकी पुस्तक आई है हमारा समाज नाम के, और पढ़नी चाहिए। उसमें कोई आगरा का पता था, वहाँ मैं लेने गया, पुस्तक तो नहीं मिली। बाद में वो पुस्तक मुझे कहीं अपने रिलेटिव से मिली। पुस्तक उनकी पहली पुस्तक थी जो मैंने पढ़ी। और बड़ी प्रेरणा, नेचुरली उनका काम इतना विराट है, इतना बड़ा व्यक्तित्व है उनका। एक मिनट सर, एक मिनट। ठीक है। हेलो। हाँ हेलो। जी। हाँ, वो कल की मीटिंग के बारे में फोन आया था। तो अ, उन मेरे मैंने मैं लिखता था, उस समय से ही लिखता था, मैं पहले से ही लिख रहा था। तो वो लिखे हुए को मैं जब मुंबई आया, मुंबई में नौकरी में आ गया, तो वहाँ संपर्क होने का कोई मौका नहीं था। तो मेरी लिखी हुई चीजों को मैं एक बार लेके गया उनके पास, पटियाला हाउस में। ये 80s की बात होंगी। तो मुझे कुछ बड़े अच्छे से बात हुई, चाय वाय पिलाई, बिठाया। लेकिन वो मुझे कोई ऐसा लगा नहीं कि वो मुझे कोई प्रोत्साहन दिया करके। फिर मैंने कोई संपर्क नहीं किया। बाद में मेरी पुस्तक, पहली जो पुस्तक, वही जो रचनाएं थी मेरी,
वो साहित्य अकादमी, महाराष्ट्र साहित्य अकादमी ने जो है प्रकाशित करवाई अनुदान से। वो पुस्तक लेने फिर मैं देने गया उनको, ये 2001 की बात होगी। उसके बाद फिर वो संपर्क हमारा लगातार बना रहा। फिर मैं कई बार उनके घर पे भी गया। अभी जब भी मुंबई यूनिवर्सिटी में एक बार आए थे, मुंबई में भी जब आए तो उनके साथ भी मेरा उनको मतलब हमने यहाँ मुंबई में जो घूमना फिरना था, उन्होंने बोला चलो समुद्र के किनारे चलेंगे। वो तो ऐसा मुलाकातें होती नहीं, घर पे कई बार गया। आगरे वगैरह में भी, आगरा में भी कई प्रोग्राम में मिले। खूब लंबी लंबी बातें होती थी। अ, सवाल यह है कि जो उनका जो हमको जो मिल सकता था जो आशीर्वाद, वो आशीर्वाद दिल्ली में रहते तो ज्यादा अच्छा मिल जाता। मुंबई रहने की वजह से वो आशीर्वाद तो नहीं मिल पाया। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व की विराटता है, उनके जो काम की विराटता है, वो बेमिसाल है। और वो भुलाए नहीं भूली जा सकती। अभी दोपहर में एक प्रोग्राम चल रहा था, हरी सिंह साहब भी थे। मैं मुझे एक्चुअल में रोना या आंसू मेरी आंखों से बड़ी मुश्किल से आते हैं, आते ही नहीं है। उनकी जब मैं बोलने के बाद उनकी उनका जो पूरा एक पिक्चर मेरे दिमाग में आया और मेरे आंखों से आंसू निकल ही पड़े। तो सवाल है कि उनसे प्रेरणा लेना, उनका काम कैसे मतलब आगे की पीढ़ियों में एक एक जो कहते हैं कि भूतो न भविष्यति वाले, खास करके वो देश के लिए तो, देश की निधि तो है ही है वो, संसार के लिए वो एक उनका काम है। हमारा एक लगाव जो है कि वो देश का होते हुए, समाज का होते हुए, हमको तो ऐसा लगता है कि वो मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के हैं। अ, जितना मेरे पिताजी मुझे नहीं दे सकते थे, वो उनके पास वो ज्ञान जो है हमारे पास लेने के लिए था। और हम उसको, उनका तो शालीन व्यक्तित्व तो इतना था। मैं तो कई बार ऐसा था कि मेरी थोड़ी लिखने का और अपना स्टाइल या ढंग जो भी है वो ऐसा होता है कि वो सबको ठीक नहीं लगता। तो मुझसे कई बार नाराज भी हुए वो। लेकिन उनकी व्यक्तित्व की शालीनता इतनी कि वो कभी भी, और वो मतलब आकर, मैं कभी कभार सोचते हैं कि जैसे गांधी के बारे में सोचा जाता है कि गांधी के सामने जो भी आदमी आ जाता था, वो कितना भी विरोधी हो उनकी बात मानता था, मान लेता था। तो वो प्रभाव मैं गांधी के बारे में तो सुनते हैं, लेकिन शशि जी के बारे में है कि उनके सामने जाओ, उनके उनका जो आकर्षक जो भगवान ने उनको जो शरीर दिया, जो एक व्यक्तित्व दिया, वो तो था ही। और उनके स्वभाव की जो शालीनता थी, उनका बोलना था, उनका बात करने का था, वो जो है याद ही आता है अभी। और ज्ञान के बारे में तो मैं जब अपनी पीएचडी कर रहा था मुंबई यूनिवर्सिटी में, जब मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी देखने लगा तो उनके विश्वकोश और ये सब देख देख के उनका मतलब, और बहुत सारी किताबें मैंने यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ी हुई हैं। शेफर्ड्स ऑफ इंडिया है, और रोमा है, उनके जो अग्निसागर है, तो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं। उनका इतना जो काम है, विश्वकोश वगैरह में, उसे एनसाइक्लोपीडिया वगैरह का देखेंगे तो इतना बड़ा काम कोई आदमी कर सकता है, कर पाता है। और कहाँ से, वो जो अभी बता रहे थे, बहादुरपुर जट नाम का गांव है हरिद्वार का, तो वहां से उस स्थितियों में से निकल के, हमारी तो स्थिति उनसे ठीक थी और हम जो भी कर पा रहे, तो उनका बराबरी कर पाना, मैं समझता हूँ ये प्रेरणा की चीज है। दूसरे लोग प्रेरणा लेंगे, हमारी नई जनरेशन प्रेरणा लेगी। और वो जो है एक जो उनके व्यक्तित्व ने जो छोड़ा है, उन्होंने जो काम छोड़ा है, वो उसके बराबरी करेंगे और उसको आगे बढ़ाएं। ये एक प्रेरणा वो छोड़ के गए हैं। और हमारा भी काम है कि हमने जो उनके साक्षात उनके साथ हमने हमने वार्तालाप किया है, उनके साथ मिले हैं, उनको देखा है, समझा है, तो ये बात हम भी जो है आगे की पीढ़ियों को दें और पीढ़ियां उनसे वो प्रेरणा लें। खास करके ऐसे समाज की, जो हमारे समाज है, जिनके पास इस तरह के लोग बहुत कम हुए हैं। इतिहास में बहुत कुछ है, लेकिन वर्तमान समय में हमारे पास ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा प्रतिभाशाली, मेधावी जो है स्कॉलर, वो हमें मिला है। उससे हमें सीखना है, उनको, उनकी यादों को संजोना है। यही हमारी सही श्रद्धांजलि होगी। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो चलिए, अपने अपने जो जोड़े संपर्क रहा मिले, उसकी जो उसकी स्मृति है, तो वो बहुत विशाल है और हम लोग थोड़ा थोड़ा अपने बता रहे हैं। तो अभी हम लोग सुनते हैं जितिन कुमार पाल जी से। थोड़ा परिचय भी दीजिए और साथ में वो बोलिए। और थोड़ा आपने शायद लिखा है कि समय के बारे में, तो समय का थोड़ा समस्या ये है
कि यहाँ सुबह होता है और भारत में शाम होती है। तो अभी जो यहाँ पर समय भी बदलता है सर्दियों में, और उसमें 1 घंटे का फर्क हो जाता है। तो अभी 9 मार्च से यहाँ भी समय बदल जाएगा, 1 घंटे का और फर्क हो जाएगा। तो भारत के 7:30 बजे एक तरह से हो जाएगा, यहाँ 10 बजेंगे सुबह के, तो वहाँ 7:30 बजेंगे। अभी आजकल 8:30 बजे हैं भारत में, इसलिए थोड़ा वो समय थोड़ा भारत के लिए लेट हो जाता है। लेकिन यहाँ ज़्यादा जल्दी करेंगे तो यहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा जल्दी है। 10 बजे से पहले सब रविवार भी है ना, तो सब लोग थोड़ा आराम से उठते हैं, कुछ है, तो इसलिए ये समय है। और ये हमारे सभी कार्यक्रमों के लिए एक ही समय हमने रखा हुआ है, थोड़ा याद करने के लिए भी एक ही लिंक है और एक ही समय है। तो चलिए आगे बढ़ते, तो ये 9 मार्च के बाद में ठीक हो जाएगा। 9 मार्च के बाद में 8:30 बजे, 7:30 बजे सुबह भारतीय समय। स्वागत। सभी को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही सर? हाँ जी, हाँ जी। जी। सबसे पहले परम पूज्य परम श्रद्धेय हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर शशि जी को मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो वार्ता हो रही है, वो मेरे जैसे हजारों लोग जब बात करेंगे तब भी वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने साहित्य जगत में इतना कार्य किया है और मेरे लिए तो हमारे पिताजी के समान है। और समय की बात है कि जब मैं दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए आया, मैं मूलतः कानपुर जिले से बिलोंग करता हूं, और हमारा जो कस्बा है वो औरैया कस्बे के पास सिकंदरा कस्बा है, उत्तर प्रदेश में। तो मैं दिल्ली गया था सिविल सर्विस की तैयारी के लिए, और उसी बीच हमारी मुलाकात हुई थी सबसे पहले डॉक्टर हरि सिंह पाल जी से। और इसी बीच उन्होंने आकाशवाणी में मैंने कुछ कार्यक्रम देने के लिए सबसे पहले प्रयास किया था, और जब मैं प्रयास किया तो डॉक्टर हरि सिंह पाल जी का बोर्ड लगा हुआ था। तो मुझे अंदाज नहीं था कि हमारे ही समाज से कोई व्यक्ति इतने बड़े संस्थान में एक एचओडी के तौर पे थे ब्रजभाषा में। तो मैंने एक दिन हिम्मत करके उस ऑफिस के अंदर घुसने के बाद पूछा कि मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहता हूँ। तो इनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने बताया कि ये डॉक्टर साहब हैं। तो मुझे लगा कि अब क्लियर है कि हमारे समाज के हैं। नहीं, मैं समझ रहा था कि पंजाब में भी हरीश सिंह पाल जी ऐसे करके लिखा जाता है। तो बड़ा उत्सुकता मुझे हुई। उससे पहले मैं 1-2 प्रोग्राम कर चुका था। फिर उन्होंने हमें बताया कि अपने समाज के बहुत बड़े स्कॉलर डॉक्टर शशि है, और बीच बीच में आकाशवाणी में इंटरव्यू देने के लिए हम लोग बुलाते हैं उनसे सीखने के लिए। तो 1-2 बार आमंत्रित किया गया उनकी कार्यशाला में आकाशवाणी में। तो वहां से मैं जुड़ा, और फिर इस तरह से जुड़ा कि मेरा पूरे दिन के 24 घंटे में हफ्ते के 5 दिन मैं 8 घंटे तक उनके साथ रहता था। ऐसा कुछ उनमें आकर्षण था, या मैं लिखने या अच्छे आदमियों को सुनने या अच्छी बात सुनने के अपने शौक को पूरा करता था। हालांकि सिविल की तैयारी एक तरफ हो गई, कहीं ना कहीं मेरी गलती रही उसमें कि मैं सही से उस चीज को नहीं कर पाया। तो आज मैं केवल एक जूनियर हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक हूँ, प्रभारी प्रधानाध्यापक। बहुत अधिक पद नहीं पा पाया, पर लिखने का शौक था। तो जब लेखक मिल जाते थे तो हम सारी चीजें हमारी एक तरफ हो जाती थी। तो मेरे जीवन में लेखन के क्षेत्र में डॉक्टर हरि सिंह पाल जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, और मार्गदर्शन और आशीर्वाद में डॉक्टर शशि जी से जितना मैंने पाया, मुझे लगता है कि अब इतने बड़े व्यक्तित्व से इस तरह का साक्षात्कार होना बहुत मुश्किल है। उनका एक इंस्टीट्यूट है रोहिणी में, सेक्टर 9 में। मैं उसी के पास रहता था, तो अक्सर मैं जाता था। फिर मैं सफदरजंग भी आता था, B52 में उनका जो घर है वर्तमान का। तो बड़ा सौभाग्य रहा कि ऐसी महान विभूतियों के संग रहने को मिला। कभी कभार शाम हो जाती थी बहुत, तो वो मुझे एक पत्रकार के तौर पे, कवि के तौर पे, या फ्रीलांसर के तौर पे हमेशा मोटिवेट करते थे। तो कई पत्रिकाओं में उस समय लेख निकलते थे। इसी बीच डॉक्टर पाल जी, जो हरि सिंह पाल जी, इनके सहयोग से हिंदुस्तान की कुछ पत्रिकाएं निकलती थी, हिंदुस्तान अखबार की, उसमें भी मैं चला जाता था कनॉट प्लेस में। तो लेखन के उसमें इतना रच बस गया था। लेकिन एक चीज की कमी थी कि मेरे पास रोजगार जैसी कोई बात
पक्के रोजगार जैसी नहीं थी। इसी बीच ये गवर्नमेंट का जॉब आ गया। तो मेरा पहला प्रसारण हुआ था आकाशवाणी में 30 दिसंबर 2000 को, जब हम परिचित किसी से नहीं थे। आप दोनों लोगों से परिचित नहीं थे, किसी एक लड़के के द्वारा मैं वहां पहुंच गया था। फिर धीरे धीरे परिचय हुआ और मैं मार्च 2003 तक आकाशवाणी के कार्यक्रमों में रहता था, एक कैजुअल अनाउंसर, कैजुअल प्रेजेंटर के तौर पे। इस बीच डॉक्टर शशि जी का बहुत अधिक मोटिवेशन मिला और डॉक्टर हरि सिंह पाल जी का भी बहुत अधिक सहयोग मिला। केवल एक चीज थी, अगर उस समय टैक्स की जगह निकली होती, जो आकाशवाणी में एक जगह होती है जिसमें ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव की, तो बहुत अच्छा रहता, निकल नहीं पाई। इधर ये जॉब आ गया तो मैं इधर आ गया। लेकिन उनके साथ रहने का जो अनुभव है, मैं बार बार सोचता था कि हमारे पूरे समाज में इतने बड़े पद पे, एक डीजी के पद पे रहना, किसी विभाग के पूरे भारत के मुखिया होना, ये बड़े गौरव की बात थी। और लगभग 90 के दशक में उनको पद्मश्री मिलना हमारे लिए तो बहुत बड़ा विचार का प्रश्न था कि पद्मश्री मैं बहुत लोगों में सुनता था, अपने मिले तो बड़ा अभिभूत रहता था उनके साथ। जब मुझे ये सूचना मिली, अभी भी उनके सुपुत्र जो है डॉक्टर अनिल सिंह जी, उनकी बेटी ऋचा सिंह जी और उनके हस्बैंड इंजीनियर साहब, उन सबसे भी व्हाट्सएप पे चैट्स हो जाती है। घर जैसा माहौल था। तो जब हमने ये समाचार सुना तो बड़ा ही दुखद रहा और अब कुछ कहने के शब्द नहीं है। तो मैं उन्हें पुनः सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। और मैं कभी कभार लिखता था तो मैंने 2-3 लाइन लिखी, थोड़ा कविता से अलग ढंग की थी, तो मैं वो 2-3 लाइनें कह दे रहा हूँ। तो सर अनुमत है आपकी, मैं 2-3 लाइनें बोलता हूँ। हाँ जी, हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रहे। हमने लिखा था जी, अभी कशिश बाकी है दिल में एक मुलाकात करने के लिए। ये परसों जब घटना हो गई तो 2-3 लाइनें मैं बैठे बैठे लिख रहा था कि अभी कशिश बाकी है दिल में एक मुलाकात करने के लिए, अभी कुछ बात बाकी है दिल में फिर से वही बात करने के लिए। ख्वाबों में सवारा करते हैं एक तस्वीर ख्वाबों की, ख्वाबों में बनाया करते हैं एक जागीर ख्वाबों की, अभी कुछ बाकी है बात उनसे ताजा जज्बात करने के लिए, अभी कोशिश बाकी है दिल में एक मुलाकात करने के लिए। बहुत अच्छा। इसी के साथ मैं अपने दिल से ऐसी महान विभूति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा जितेंद्र जी। तो डॉक्टर एक श्याम हमारे सिंह साथ डॉक्टर सिंह विजयानंद जी का जो जुड़ गए व्यक्तित्व। हैं प्रयागराज से। डॉक्टर विजयानंद हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। डॉक्टर नमस्कार सर। विजयानंद तिवारी हैं, ये प्रयागराज से। हाँ जी। और विजयानंद तिवारी जो है ये डॉक्टर शशि जी के बहुत निकट रहे। ओ, जो इंस्टीट्यूट था रोहिणी का, हाँ उसका जी आपको बनाया था। जी तो जी विजयानंद तिवारी जी का जी स्वागत है, विजयानंद जी। हाँ, बहुत अच्छा। सर, आपको नमस्कार। हाँ, नमस्कार। तो स्वागत है डॉक्टर विजयानंद जी का। और मैं एक बात कहना चाहूँगा बीच में कि डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी का जो व्यक्तित्व था वो बड़ा विराट था, और उनके लिए विश्व ही पूरा समाज था। और जी हमें आवश्यकता है कि हम समाज की भी जो हमारी थोड़ा जो ख्याल है या विचार है उसको विराट करें। और एक तरह से ये जो पूरा विश्व है यही हमारा समाज है, और इसमें अलग अलग हमारी जहाँ हम लोग पैदा हुए वो उसके हिसाब से भाषाएं हैं, संस्कृति है। लेकिन हर संस्कृति मूलतः एक ही है, और हमें सभी संस्कृतियों को, सभी भाषाओं को, सभी वर्गों को ऊपर उठाना है। और हम सब लोग एक हैं, और इसी भाव से वो चलते थे, और इसी भाव से हमें चलना चाहिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि सपोज हम किसी एक विशेष शहर में पैदा हुए या एक विशेष वर्ग में पैदा हुए, ये एक अलग बात है। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो विचार है, वो ब्राह्मी भाव होना चाहिए, वैश्विक या कह लीजिए ब्रह्मांडीय भाव होना चाहिए। और फिर हम किसी भी एक स्तर पर काम कर सकते हैं, वो चाहे व्यक्ति है, चाहे वो अणु है, चाहे वो पर्टिकुलर समाज है। लेकिन हमारा जो सोच है वो
ब्राह्मी या वैश्विक या होना चाहिए। तो उससे हमारा जो कृति होगी, हमारा जो कुछ हम कर पाएंगे वो बड़ा विराट होगा। क्योंकि जितना हम छोटा सोचेंगे तो हमारा जो क्रिएशन होगी, हमारे जो सृष्टि होगी, जो हम लोग सृजन करेंगे वो थोड़ा सा संकुचित हो जाएगा। तो हमें विराट होने की जरूरत है। और उस विराटता में हम अणु की भी और व्यक्ति की भी और सबकी सेवा कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छी सेवा कर पाएंगे। तो ये मेरा व्यक्तिगत और आध्यात्मिक और कह लीजिए कि ये हम पूरी जिंदगी में सब जगह रह के करके ये समझ आया। तो ये है जो, और इसी भाव से हम चलेंगे तो हम लोग ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे, ज़्यादा आनंद ले पाएंगे दुनिया का। तो अब हम बुलाते हैं डॉक्टर विजयानंद जी को, थोड़ा परिचय और दे देंगे वो। और इसके बाद में अवंतिका शर्मा जी हैं, जो लोग बचे हैं सभी लोग थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं। बाद में मैं भी बोलूंगा जब समय हाँ देंगे आप। शशि, आप लास्ट में फिर दोबारा बोल दीजिएगा। तो शशि शर्मा जी भी हैं, वो भी मतलब सबसे पहले डॉक्टर विजयानंद जी को बुलाते हैं। और एक और निवेदन है कि जिन लोगों का मेरे से संपर्क नहीं है व्हाट्सएप पे, वो थोड़ा यहाँ पे चैट में अपना अपना नंबर ले देंगे, जिनका मेरे पास नहीं है अभी तक। जैसे डॉक्टर विजयानंद जी हो गए या और भी शशि जी हो गई और अवंतिका जी हो गई। तो वो थोड़ा नंबर दे देंगे, या फिर डॉक्टर हरि सिंह पाल जी के पास है तो उनसे नंबर ले लेंगे, लेकिन यहाँ भी लिख दें तो अच्छा रहेगा। ओके, डॉक्टर विजयानंद जी। नमस्कार। नमस्कार। श्री गोपाल बघेल मधु या मधु जी का, और हमारे डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, डॉक्टर श्याम सिंह शशि का, और पाल जी के साथ मेरा भी संपर्क लगभग 25-30 वर्ष पुराना है। जब वो प्रकाशन विभाग में निदेशक थे तो पहली बार मैं उनसे मिला था और मैंने अपनी रचनाएं उन्हें दी थी, और उन्होंने तुरंत आज तक बाल भारती में प्रकाशित भी कराया। मेरी पुस्तक भी उन्होंने प्रकाशन के लिए लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से समीक्षा के संदर्भ में नहीं छप पाई। बाद में उनके बेटे अनिल जी ने उसका प्रकाशन अपने प्रकाशन से किया था। उनका जो शोध पीठ है रिसर्च फाउंडेशन, उसमें उन्होंने मुझे निदेशक बनाया था। और दिल्ली में रहते हुए हम लोग डॉक्टर श्याम सिंह शशि के नेतृत्व में, निर्देशन में साहित्यिक और सामाजिक स्तर पर निरंतर कार्य करते रहे। वो महानिदेशक भी हुए जब समाज कल्याण मंत्रालय के, उस समय भी हम लोगों से उनके अच्छे संबंध रहे। अभी जब दिल्ली का पुरस्कार घोषित हुआ, मैंने उन्हें बधाई दी तो उन्होंने कहा इस उम्र में पुरस्कार मिलने का क्या मतलब है। और उनको जो उनके मन की बातें थी वो उनकी पुस्तकों में उद्धृत होती रही। उन्होंने मुझे कई पुस्तकें अपनी दी, अपनी कविताएं दी। मेघालय के राष्ट्रीय अधिवेशन में वो मुख्य अतिथि थे, मैं भी विशेष अतिथि था। हिंदी साहित्य सम्मेलन के कई कार्यक्रमों में हम लोग साथ रहे। विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में जब मैं गया तो लौटने के बाद मैंने डॉक्टर साहब से मुलाकात की थी। मेरा जब भी दिल्ली आना होता था, एक स्थल विष्णु प्रभाकर जी का और दूसरा स्थल डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी का, इन दो जगहों पे मैं हर बार जाता था और कुछ साहित्यिक प्रेरणा मिलती थी। इस समय मैंने भी वैश्विक हिंदी महासभा नाम से एक संगठन बनाया है, जिसका मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 14 देशों में हमारे भी सदस्य हिंदी के प्रचार प्रसार में संलग्न हैं। डॉक्टर शशि जी ने हम लोगों के युवा मन को स्थिर और गंभीर किया। साहित्य में, संस्कृति में और अपनी पत्रिका में हमें प्रकाशित करके उन्होंने प्रोत्साहित भी किया। श्याम सिंह शशि कहा जाए तो एक ऐसा युग है, एक ऐसा युग का व्यक्तित्व है जिन्होंने दलदल से अलग होकर किसी भी लेखकीय विचारधारा, वामपंथ दक्षिणपंथ सबसे अलग होकर अपनी विचारधारा स्थापित की,
स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा की तरह उन्होंने स्वतः जो अच्छा समझा, जो अपने चिंतन में ढाल पाए, उन्हें ही अपनी पुस्तकों में लिखा। नृविज्ञान के तो विशेषज्ञ ही थे। नृविज्ञान पे तो उनका बहुत बड़ा कार्य है। रोमा संस्कृति पर भी उन्होंने काफी काम किया है, उसकी भी पुस्तकें उन्होंने हमें दी हैं। श्याम सिंह शशि का स्थान जो रिक्त हुआ है, शीघ्र भरा नहीं जा सकता, क्योंकि वैसी मेधा, वैसी लिखने की क्षमता अब हम लोगों में नहीं है, और अगली पीढ़ी में तो और भी कम गुंजाइश है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो आप थोड़ा अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद का मूल निवासी हूँ। कक्षा 10 से मैंने प्रयागराज में साहित्य सेवा की है। अब तक मेरी 85 पुस्तकें हिंदी की विभिन्न विधाओं में प्रकाशित हैं। बहुत अच्छा। मेरे साहित्य पर 12-15 विश्वविद्यालयों में शोध हो चुका है, और वर्तमान में केंद्रीय विद्यापीठ नाम से मैंने झूसी में एक संस्था चलाई है, वो चल रही है, और साहित्यिक सामाजिक सेवा ही मूलतः इस समय हमारा विषय है। बहुत सुंदर। तो हमारे चलिए, आर्य बहुत अच्छा। लेखक परिषद से बड़े निकट से जुड़े हुए हैं विजयनंद जी। जी जी, आपने ही तो जोड़ा है, विधिवत जोड़ा है। चलिए, रोहिणी रोहिणी जब मैं भारत में था तो रोहिणी में भी जब हम लोग यहाँ आए उससे पहले रोहिणी में ही रहे, दिल्ली में। तो चलिए, थोड़ा जितेंद्र जी और आपका भी रोहिणी जो के रोहिणी से कार्यक्रमों में संबंध है तो मैं इसलिए अक्सर मुझे रहा मालूम है। करता था। 5-6 बरस मैं जुड़ा रहा हूँ विधिवत। हाँ जी। जब तक दिल्ली में था, रोहिणी के नियमित कार्यक्रमों में जाता था। बहुत सुंदर यार। तो चलिए, जी आपसे मतलब आपके दर्शन फिजिकली हम लोग नहीं कर पाए थे। कोई बात नहीं, अगली बार भारत आएंगे, हो सकता है 2-3 महीने बाद, तो फिर मिलने जी का प्रयास करते हैं। तो जी चलिए, तो इसके बाद में और भी लोग जो जुड़ रहे हैं, और जो डॉक्टर शशि जी को जो श्रद्धांजलि देना चाहें वो दे सकते हैं। जो भी मतलब आप लोग जो नहीं जानते हैं उनका भी मन में जो भाव आया, तो उनके आपको थोड़ा परिचय तो हो ही गए, तो थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं और भी लोग। तो शशि जी और राम जतन जी अभी और जुड़े हैं, और अवंतिका जी। तो बाकी भारती शर्मा जी और श्यामा जी भी कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं थोड़ा थोड़ा। आपने इतना सुन लिया तो थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन तो हो ही गया। और अगर आपको हो सकता है, कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं सोचता था कि डॉक्टर शशि जी को कोई नहीं जानते होंगे, कहीं से बात हो रही थी तो पता लगा कि वो भी जानते हैं। तो हमें कई बार ये भी नहीं मालूम है कि मतलब हो सकता है सोचते हैं कि भाई वो नहीं जानते, लेकिन वो बहुत लोगों को जानते थे, बहुत लोगों से मिले हुए थे। तो इसलिए हमारे को हो सकता है कि पता भी नहीं हो, और आप लोगों भी थोड़ा परिचित हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो स्वागत है। मैंने जब उनका समाचार सौरभ पत्रिका वाले ग्रुप में डाला, हाँ। तो कई लोगों ने, जो हम्म। ब्रिटेन के लोग थे, अमेरिका के लोग थे, कनाडा के लोग थे, और कई देशों के लोग थे जो प्रवासी भारतीय हमारे साहित्यकार थे, सबने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सब अच्छी तरह से उनसे परिचित थे। उनके नाम से, उनके साहित्य से विश्व के जितने हिंदी साहित्यकार हैं सब लोग परिचित थे। हाँ। और वो कई बार मुझे भी जैसे दिखाए एनसाइक्लोपीडिया जो लिखे हैं इंडिया, वो तो बड़ा जी जी, विराट है, 18 मतलब आप खंडों सोच में। भी नहीं सकते कि इतना बड़े बड़े ग्रंथ कोई लिख सकता है। और एक नहीं, शायद उसकी कई मतलब कई कई संस्करण, 18 कई खंड है उसके, 3। सीरीज है ना। जी, ये तो 3 चलिए, है, तो 18। अच्छा, और लोग अभी कुछ बोलना चाहें तो बोलें, और नहीं तो फिर डॉक्टर हरि सिंह पाल जी अंत में थोड़ा उसका एक तरह से वो कर देंगे, नहीं, मतलब। थोड़े से संस्मरण मैं भी सुना दूंगा, हाँ। तो यदि समय रहता है। थोड़ा और लोगों से एक बार और पूछ लेते हैं, कोई और जो। हाँ हाँ, जी हाँ जी। तो डॉक्टर अवंतिका जी, और एक एक करके आप आ जाइए। मैं भारती शर्मा कनाडा से, हाँ जी, स्वागत। जिनकी शशि, अब उनका नाम भी लेने में लगता है कि प्रभु का नाम ले रही हूँ। आप लोगों से जो सुना है, माने इतनी श्रद्धा उपज रही है कि हमारा भाग्य नहीं था कि हम उनसे मिले, उनके दर्शन नहीं हुए, लेकिन आज उनके बारे में, उनकी पीएचडी, उनकी बातें, उनकी
नारी सशक्तिकरण के लिए जो डॉक्टर हरि सिंह पाल जी ने कहा कि आपकी पत्नी के द्वारा भी उन्होंने जो किताब छुपाई, एक एक बात, एक संस्मरण, मैं प्रणाम करती हूँ और मेरे श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करती हूँ। वो भौतिक जगत में नहीं है पर सूक्ष्म जगत में आज हमारे बीच जरूर है। मैं उनके पांव छूके उनको प्रणाम। नमस्कार या तो चलिए, तो अब आइए अवंतिका जी और शशि शर्मा जी। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी। मैं उनको अपने अंतर मन की गहराइयों से कोटि कोटि नमन करती हूँ और आज मैं उनके माध्यम से आप सभी से जुड़ पाई, यही मेरे लिए साक्षात उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। पुनः उनको नमन करती हूँ और आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि उनके माध्यम से मुझे आप सभी के साथ जुड़ने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला है, जिससे कि मेरे जीवन के लिए बहुत यादगार पल है ये। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा किया। हाँ जी, आइए। और शशि जी और जो लोग रह गए थोड़ा बोल सकते हैं। श्यामा जी आप भी कुछ कहना चाहें, कहिए। मैं क्या कहूँ, हाँ जहाँ तक शशि जी की बात है, जब मैं श्यामा सिंह लिखना शुरू करती थी हाँ यूट्यूब में, तो अक्सर श्याम सिंह आ जाते थे। हाँ तो मैं यूट्यूब के द्वारा ही उनसे जुड़ी हुई थी, हाँ उनके देखा करती थी। और आज आप सबके मुंह से सुन करके उनका परिचय, मैं बहुत धन्य हूँ। और मैं उनके लिए क्या कहूँ, यही कहूँगी, उनको सादर नमन। और 2 लाइनें उनके लिए मैं सुना सकती हूँ। हम्म काश कुछ पल और मेरे साथ होते, काश कुछ पल और मेरे साथ होते, जिंदगी जीना मुझे सिखला तो देते। वाह 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 वाह। काश कुछ पल और मेरे साथ होते, जिंदगी जीना मुझे सिखला तो देते। काश कुछ पल और सारे साथ होते, संघर्ष की राहों पे चलना मुझे सिखला तो देते। संघर्ष की राहों पे चलना मुझे सिखला तो देते। काश कुछ पल और मेरे साथ होते, काश कुछ पल और मेरे साथ होते। धन्यवाद आपको, उनके लिए मैं इतना ही समर्पित कर सकती हूँ। और आप सबका प्रोत्साहन, आप सबका सहयोग ऐसे मिलता रहे, बस यही हमारी कामना है। सबको नमस्कार फिर से। नमस्कार। तो चलिए रामजतन जी, आप वाराणसी से हैं, आप 2 शब्द बोल सकते हैं। जो लोग बचे हैं वो आ जाइए एक एक करके। और नहीं तो फिर हम लोग फिर डॉक्टर हरि सिंह पाल जी से निवेदन करेंगे कि वो अपने संस्मरण रखें। शशि शर्मा जी बोलेंगे कुछ? कोई आ नहीं रहे हैं, जितने और लोग हैं। शशि अच्छा जी अच्छा, हैं, रामजतन जी हैं चलिए कोई बात और नहीं, कोई बात अवंतिका जी। नहीं जी। ओके। चलिए मैं अपनी फिर बात रख देता हूँ। हाँ जी हाँ जी क्योंकि मैं देर तक नहीं बैठ पाऊंगा, हाँ डॉक्टरों ने कोई नहीं। मना कर रखा है हाँ मुझे। जी हाँ जी जी। जी। आप सभी को नमस्कार, पुनः नमस्कार। मैं कहूँ कि मैं उनके परिवार के सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित यहाँ पर हुआ। बचपन में जब हम अपने गांव में थे, पढ़ा करते थे, तो उनका नाम सुना करते थे। तो सोचते थे कभी क्या उनके दर्शन होंगे, क्या कभी उनके साथ में बैठ सकेंगे, क्या हम उनकी तरह लिख सकेंगे। जिस समय मेरा शायद पत्र व्यवहार हुआ, जब मैं अपने गांव में पुस्तकालय चलाता था और उसकी स्मारिका प्रकाशित करता था, तो उस समय डॉक्टर शशि जी की 100 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। तो हम आश्चर्य करते कि कोई आदमी अपने जीवन में 100 पुस्तकें भी लिख सकता है। हम तो एक आध पन्ना लिखने के लिए बड़े परेशान हो जाते हैं। वो धीरे धीरे उनका आशीर्वाद ऐसा मिला कि मेरा अलीगढ़ विश्वविद्यालय से जब मैं रहा 3 साल, उसके बाद मेरे यहाँ चयन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार में हो गया। और भारत सरकार के जिस कार्यालय, जहाँ मेरा कार्यालय था, वो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बराबर में जामनगर हाउस में था। हमारे बीच में इंडिया गेट था, और इंडिया गेट को पार करके एक पार को मैं था, एक पार को डॉक्टर शशि जी का कार्यालय था, प्रकाशन विभाग। तो जब परिचय हो गया, तो लंच टाइम में हम जब चाहे तब डॉक्टर शशि जी के कार्यालय में पहुंच जाते थे। और जबकि प्रोटोकॉल ये था कि वो डायरेक्टर थे, तो उनका जो पीए था, उनको हिदायत थी कि कोई भी आदमी वहां पर ऐसे नहीं जाएगा बगैर परमिशन के। नहीं, जिसने पहले से अपॉइंटमेंट नहीं लिया है वो नहीं उनसे मिल सकता था। लेकिन हमारे लिए छूट प्राप्त थी कि हम सीधे
बगैर पिए से मिले सीधे उनके कमरे में घुस जाते थे। और जब वो टाइम उनका आराम का होता था, बाकायदा उन्होंने एक छोटा सा बेड बना रखा था अपने उसमें, तो वो लंच करने के बाद थोड़ा आराम भी करते थे। लेकिन हम लोग अपनी मस्ती में चले जाते, उनको फिर आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। फिर हमारी बात जब शुरू होती थी साहित्य की, समाज की, तमाम बातें मतलब देर रात तक चलती रहती थी। और यही कारण था कि मेरी जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई उसमें डॉक्टर शशि जी की भूमिका है। उसमें डॉक्टर शशि जी लोकार्पण में रहे। सबसे पहले एक पुस्तक मैंने अपनी स्वर्गीय माता जी की स्मृति में संपादित की थी, श्रद्धा के फूल। तो डॉक्टर शशि जी ने उसमें भूमिका लिखी, अपना लेख भी लिखा, आशीर्वाद भी दिया। और साथ में उसका लोकार्पण केंद्रीय हिंदी संस्थान जब आईआईटी के सामने हुआ करता था, अरविंदो आश्रम उसमें प्रखंड में, तो वहां जाकर के कराया। और दिल्ली के जो बड़े बड़े साहित्यकार कवि थे उनका काव्य पाठ भी कराया, जबकि मैं उस समय दिल्ली के साहित्यकारों से परिचित नहीं था। तो दिल्ली के साहित्यकारों से और साहित्य से परिचित कराने का श्रेय पूरी तरह से डॉक्टर शशि जी को है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब एक बार कोई काव्य संध्या होने वाली थी, फिजी में राजदूत थे हमारे कैप्टन भगवान सिंह जी, आगरा के रहने वाले थे। तो उनके यहाँ काव्य संध्या थी, वो फिजी से आए हुए थे। तो 8-10 हम कवि थे, डॉक्टर हीरालाल बचौतिया थे, डॉक्टर जयपाल सिंह तरक थे, इस तरीके से 8-10 लोग थे। डॉक्टर शशि जी बोले नहीं भाई आप भी चलिएगा। मन का जी घर में कोई नहीं, घर तो बाद में कह जाइएगा, कविता पाठ आप करिएगा। उनके घर पर ले गए, कविता पाठ कराया। मतलब दिल्ली में पहला कविता पाठ, दिल्ली में क्या कहूँ, मैं कभी कविता पाठ करता नहीं, तो कविताएं बड़ी लिखी थी, लेकिन सबसे पहले जो श्रेय है वो डॉक्टर शशि जी को है। और उसके बाद जब उनके बड़े बेटे की शादी हुई, तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि मुझे उन्होंने आकाशवाणी में आने का एक प्रेरण मार्गदर्शन दिया कि भाई आप संगलोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके आप आकाशवाणी में गेजेटेड ऑफिसर के रूप में आ सकते हैं, आप दीजिएगा। उनके बेटे ने, जबकि वो आ ही चुका था उसमें आकाशवाणी में, डॉक्टर आलोक कुमार सिंह हमारे साथी थे उसमें, वो पहले आ चुके थे। फिर उसके बाद कहा तो हम आकाशवाणी में आ गए। तो डॉक्टर आलोक कुमार सिंह की शादी हुई थी गाजियाबाद में, वहां बारात में मुझे ले गए। काफी साहित्यकार थे, जयप्रकाश भारती, राजेंद्र अवस्थी, जो बड़े बड़े साहित्यकार थे, वो 3-4 एमपी थी, वहां पर गए थे। और वहां भी उन्होंने, जो डॉक्टर जयपाल सिंह तरंग इतने अच्छे थे, वो जामिया में प्रोफेसर थे, उन्होंने वहां जाकर के काव्य पाठ कराया। मतलब एक तरफ तो जैसे जयमाला होती है, वो जयमाला हो रही है, दूसरी तरफ कवियों का काव्य पाठ चल रहा है। अच्छा, उनके छोटे बेटे की शादी आगरा से हुई, जो डॉक्टर ममता सिंह है आजकल, तो उसमें भी लेंगे नहीं, सब आपको चलना पड़ेगा भाई, चलना। फिर उनकी बेटी ऋचा की शादी हुई, उसमें तो सुषमा स्वराज वगैरह सब काफी लोग आए थे। जब उनकी एक पुस्तक का लोकार्पण हुआ था, तो उसमें हरकिशन लाल भगत थे, बहुत बड़े मतलब प्रभावशाली मंत्री थे कांग्रेस के, वो आए थे। और अटल जी, अडवाणी जी, ये सब लोग तो उनके अनेक कार्यक्रम आए, जिनके हमने दर्शन इनके कार्यक्रमों में किए थे, लोकार्पण वगैरह में किए थे। और स्थिति ये थी कि डॉक्टर शशि जी की, मतलब जब तक हर हफ्ते मुझे फोन नहीं कर लें, मेरी हालांकि व्यस्तता बढ़ गई थी, चूंकि 8-10 संस्थाओं का मुझे प्रभार मिल गया सेवानिवृत्ति के बाद, जब तक वो फोन न कर लें, और फोन भी आप सब लोग जो उनके निकट संपर्क में आए, बड़ी लंबी लंबी बात करते थे, मतलब छोटी बात नहीं करते थे, कम से कम 15 मिनट से पहले सही बात बात करते थे। और जब उनकी तबीयत खराब थी, मैं उनसे कहा करता था लेट कि रहते जी, कि डॉक्टर साहब, मन का जो है, डॉक्टरों ने आपको मना किया हुआ है, आप ज्यादा बात करेंगे तो और आपकी सांस उखड़ेगी, इसलिए आप कम किया करें। और वो बोले कि नहीं ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं, ज्यादा बात नहीं कर रहे, ज्यादा बात नहीं कर रहे। वो फिर भी 10-15 मिनट करते थे। हार करके मुझे ये कहना पड़ता था कि एक और फोन आ रहा है जी, मैं दूसरा फोन अटेंड कर लूं, तब जाकर तो मतलब अभी जब अपने प्रारंभ से पहले, एक हफ्ते पहले उन्होंने मुझसे बात की। अब आकर के थोड़े से वो थके थके, जब से कोरोना उनको हुआ, तो कोरोना के बाद में उनकी तबीयत जो है सुधर नहीं पाई। बीच में हार्ट अटैक भी हुआ, और भी कई तरह की उनको बीमारियां हुई। लेकिन जो कमजोर हो गए, जो उनकी आवाज में जो कमजोरी झलकने लगी, वो ज्यादा मतलब कष्टदायक थी। तो और उन्होंने ज्यादा अपने परिवार वालों को, ज्यादा उनकी परिवार वालों की सेवा नहीं ली उन्होंने, और सिर्फ एक ही दिन उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वो भी स्थिति ये हो गई थी कि डॉक्टरों ने बाद में बताया कि लगभग उनका काम पहले ही हो गया था। वो तो डॉक्टरों ने ऑक्सीजन से उनको जिंदा रखा था एक दिन और,
तो हॉस्पिटल में जाते जाते ही। लेकिन डॉक्टर शशि जी ने मैं ही नहीं, जितने भी उनके जो संपर्क में आए थे, चाहे वो किसी भी समाज के थे, किसी भी धर्म के थे, किसी भी वर्ग के थे, किसी भी विचारधारा के थे, किसी भी राजनीतिक विचारधारा के थे, सबके लिए उन्होंने सहयोग किया, सबका उन्होंने यथोचित मार्गदर्शन किया। आज जब हमने ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की ओर से जब कार्यक्रम किया, तो उसमें पूरे देश भर के लोग थे, तमिलनाडु के लोग, केरल के लोग, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, महाराष्ट्र के, गोवा के लोग, सब ने कहा कि साहब मेरी किताब का लोकार्पण किया, मेरी किताब के लिए भूमिका लिख के दी, और इतने आत्मीयता के साथ कि जितने वो अपने परिवार के लिए भी उतना समय नहीं देते होंगे जितना समय उन्होंने साहित्यकारों के लिए दिया। नए नए साहित्यकारों को स्थापित करने में बहुत बड़ा उनका योगदान था, बहुत बड़ी भूमिका रही, और सदैव ही प्रोत्साहित करते रहे। कभी भी उन्होंने किसी को निरुत्साहित नहीं किया, कभी भी उन्होंने उनके घर से कोई निराश होकर के नहीं आया। जो कुछ भी खजाना था, अब मेरे पास तो उनकी लगभग सभी पुस्तकें हैं। ये विश्व कविता की ओर बहुत बड़ी उनकी जो पुस्तक है सागर माथा, और जिसमें उन्होंने अपने अग्निसागर का उन्होंने संक्षिप्त रूप दिया, और उनकी जो नया उपन्यास था एक बार नए वाला, वो भी मतलब उन्होंने दिया, उसकी समीक्षा मैंने की। और वो जो उन्होंने संविधान पर पुस्तक लिखी, संविधान निर्माताओं पर, तो वो भी मुझे उन्होंने दी। जितनी पुस्तकें मतलब मेरी छपी मैंने उनको दी, और उनकी जितनी मैं उनके संपर्क में आया वो सब पुस्तकें मेरे पास में, मेरे पास एक खजाना है इस तरीके से। और इस रूप में मैं जानता हूं कि जितना मैं उनके निकटस्थ था, उतने ही आप सब लोग भी उनके निकटस्थ थे, कोई उसमें दुराभाव नहीं। मैं इसका श्रेय नहीं लेना चाहता कि साहब मैं ही उनके बहुत निकटस्थ था, ये श्रेय आप सबको भी है कि वो आप भी उतने ही निकटस्थ थे। विजयानंद जी के बारे में मैं जब संपर्क हुआ, तो विजयानंद जी बिल्कुल बिल्कुल परिवार के सदस्य उनके बन गए, एक सलाहकार के रूप में हम लोग उनके साथ थे। स्थिति ये थी कि जब हम शुरू में दिल्ली में आए, तो हम उनसे फोन मांगा करते थे कि साहब उनका फोन नंबर दे दीजिए, उनका संपर्क सूत्र दे दीजिए, आकाशवाणी में जरूरत पड़ती थी। और जब मैं सेवानिवृत्त होकर के हो गया फ्री, तो डॉक्टर शशि जी मुझसे फोन नंबर लिया करते थे, भाई उनका नंबर मुझे दे दीजिएगा, उनका नंबर मेरे पास में नहीं है। बोले कि देखो पहले आप हमसे नंबर लेते थे, आज मैं आपसे नंबर ले रहा हूँ। तो इतने अति भाव से अनेक बार उनके साथ यात्रा करने का सौभाग्य मिला, अनेक बार हम कमेटियों में साथ साथ रहे, और कहें कि जीवन व्यवहार, कहें कि एक महानगरीय जो व्यवहार है उन्होंने सिखाया हमें। हम तो ठेठ गांव से निकले हुए थे, हमें कहाँ जो औपचारिकता है और जो इस तरह की जो होती हैं बातें, वो कहाँ में आती थी। लेकिन उनके संपर्क में रह करके हमने जाना कि जो शिष्टाचार है वो भी हमें मतलब अपने साथ में निभाना चाहिए, और उसका हमें पालन करना चाहिए। उन्होंने नई पीढ़ी को हमेशा ये शिक्षा दी कि वो नई पीढ़ी को, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक करें, उसको भी वो समझाएं। सिर्फ वो ज्ञान है, वो ज्ञान हम तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यही कारण था कि उनके सभी बेटों ने, सभी बहुओं ने पीएचडी कर ली, सभी पीएचडी कर ली। और जो इग्नू का जो सेंटर खोला था रोहिणी में, उसमें सबको प्रोफेसर बना दिया। डॉक्टर आलोक कुमार सिंह तो हमारे साथ थे, वो तो सरकारी नौकरी में थे, लेकिन अपने छोटे बेटे अनिल को और बहू को ममता को, दोनों को वहां प्रोफेसर बनाया। और आज ममता दिल्ली विश्वविद्यालय में और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में वो व्याख्यान देती हैं, एक प्रवक्ता के रूप में, प्राध्यापक के रूप में देती हैं। तो उन्होंने सबको आगे बढ़ाया, और जो भी जहां हो सकता था मुझे बताया करते थे कि भाई इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हूँ। यहाँ तक कि वो जो सरकारी स्तर पर जो पुस्तकों की खरीद होती है उसमें कमेटी में थे, तो कई जो प्रकाशक थे मेरे पास आया करते थे, डॉक्टर शशि जी आपके नजदीक है साहब, उनसे हमारी किताब के लिए आप सब सिफारिश करा दीजिएगा। तो हम भेजते थे, और खुद मैं उनसे कह देता भाई आप उनके पास चले जाओ, वो तो स्वीकार कर लेंगे। उनके घर पे जाते थे प्रकाशक लोग, वो वहां जाकर के देते थे इस तरह के। और कितने लोगों की उन्होंने मदद की, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी आयु के, किसी वर्ग के, बगैर किसी धर्म के, सभी का उन्होंने सम्मान किया। और ऐसे व्यक्ति आज दुर्लभ हैं, और आज उनकी स्मृति में हम ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं, चौथी है। पहली हमने जो ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिसके वो अध्यक्ष थे, मैं उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं, तो उसकी हमने की 20 तारीख को। और फिर उसके बाद हमने 21 तारीख को आगरा से हुई, और आज दिन में हमने ऑथर्स गिल्ड से किया। और आज हम यहाँ सुबह में, जो अमेरिका की सुबह है 23 तारीख की, हमारे यहाँ की रात है, उसमें हम कनाडा से कर रहे हैं। अब जैसे मित्र जो जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से ये इस बात का द्योतक है कि डॉक्टर शशि जी सबके थे,
एक व्यक्ति के नहीं, एक परिवार के नहीं, उनके लिए संपूर्ण विश्व ही एक परिवार था। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, उस उनको चरितार्थ करने में डॉक्टर शशि जी ने अपना जीवन दांव पे लगाया था। ऐसे थे डॉक्टर श्याम सिंह शशि। आज हम उनको श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं, उनकी स्मृतियों के प्रति विनम्र हैं। और संभवतः कार्यक्रम बनेगा। गोपाल बघेल जी चाह रहे हैं कि उनकी इस स्मृति में स्मृति। कोई स्मृति ग्रंथ प्रकाशित किया जाए, तो संभावना ऐसी भी बनेगी कि निकट भविष्य में ऐसा हो। और मैं चूंकि उनके निकट परिवार से निकट से जुड़ा हुआ हूँ, और उसमें जो भी अगला जो कार्यक्रम होगा श्रद्धांजलि सभा का भौतिक रूप से, उसके बारे में जानकारी कल तक सभी को मिल जाएगी। उसका करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आज इस महत्वपूर्ण आयोजन में आप जुड़े, और आपकी भावनाएं और हमारी भावनाएं बिल्कुल एक जैसी रही हैं। हम बिल्कुल एक तरीके का सोचते हैं, एक तरीके का आभासी हमारा जो मन है वो जुड़ा हुआ है। इसीलिए डॉक्टर शशि जी हम सबके अपने प्रिय थे, हम सबके आदरणीय थे। ऐसी विभूति को हम नमन करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। चलो, बहुत डॉक्टर साहब, सुंदर। तो डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर हम साहब, लोग हरी सिंह जी, कुछ लोग और जुड़े हैं, भाई लेकिन साहब, अभी भाई कार्यक्रम जो भाई जी, हम साहब, बघेल जी विचार कह रहे हैं, विमर्श। बघेल जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी। हाँ, एक एक हरी एक एक मिनट, एक बात बोल देता हूँ फिर उसके बाद। तो आज हम जो दूसरा विचार विमर्श करने के उसमें थे, उसको स्थगित करते हैं आज। खाली श्रद्धांजलि समारोह में ही और थोड़ा हमारा आधा घंटा लग जाएगा। और तो इतना ही आज रखते हैं। और एक बात पहले सुन लेते हैं। आप आइए डॉक्टर जेपी बघेल। हाँ जी। नहीं, कुछ नहीं, उनकी एक टिप्पणी करनी थी। डॉक्टर हरी सिंह जी कह रहे थे ना कि वो बात करते थे लंबी लंबी, तो ये हरी सिंह जी छोड़ के जाते थे हम्म। बहाना बना के। हाँ मेरा मेरा अनुभव ये है हाँ। कि मैं उनसे जब लंबी बात होती थी, तो उन्होंने एक बार मुझसे शिकायत की कि तुम बहुत लंबी बात करते हो, सरकारी फोन से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आप सोचो लंबी बात हाँ का। हाँ। आ, मुझसे तो कई बार वो नाराज मतलब हुए थोड़ा क्योंकि मजाक भी कर लेते थे और डांट भी देते थे, जरूरत पड़ती थी तो कुछ हाँ। बोल भी देते थे, अगर आपकी कोई नहीं, चीज मेरा होगी। हाँ। ऐसा नहीं है, पर बस मतलब यह है कि इस तरह का इतना काम कर पाना, हम्म। ये बड़ी बात है कि हम सोचते हैं कि वो कैसे कर पाए इतना, और हम क्यों नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। बहुत विराट काम है, बहुत वही वही है जो उनके प्रति जो है। मैं बस इतना ही, यही इसी बोलने के लिए बोला था ज्यादा। हाँ बिल्कुल। तो अभी जुड़े हैं हमारे साथ डॉक्टर राम सजीवन जी। तो वो कुछ कहना चाहें वो कह सकते हैं, या परिचय करा सकते हैं। ब, बघेल जी लगे लगे हाथ, एक उनकी कविता में सुना दूं डॉक्टर शशि जी की। ओके। वो वसुदेव कुटुंबकम पर है। ये ओके। पुस्तक है विश्व कविता की, और उसमें से पहली ही कविता है। वो ओके। कहते हैं, इच्छाओं के हाँफते लक्ष्य, हम्म। इच्छाओं के हाँफते लक्ष्य, कंठ काट होड़, जोड़ तोड़, समझौते और अहम भरी उपलब्धियां जीवन पथ के सहयात्री तो हैं, पर हम्म। सर्वस्व नहीं, पर जी। सर्वस्व नहीं। शायद हम भूल जाते हैं प्रकृति नियति के चमत्कार को, चढ़ते सूरज के नमस्कार को। काश आकाश की ऊंचाई पर इदन नमम हमारा मित्र होता, तो हम न होते, हम में सब और सब में हम होते, सब में हम होते। ये उनकी। वाह। तो चलिए, एक थोड़ा सा मैं भी थोड़ा वो दे देता हूँ उनसे संबद्ध जो वो है। तो उन्होंने मेरी इस पुस्तक में ये आनंद अनुभूति, इस पुस्तक की भूमिका लिखी थी। और तो उसका मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सुना दूंगा। ये है। तो थोड़ा सा कुछ उसमें से सुना देता हूँ। पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि, पीएचडी समाजशास्त्र, डीलिट नृ विज्ञान एवं साहित्य, पीजी प्रबंध शास्त्र इंग्लैंड, वरिष्ठ साहित्यकार व नृ वैज्ञानिक, महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान शिक्षा भवन रोहिणी, विजिटिंग प्रोफेसर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, पूर्व महानिदेशक भारत सरकार प्रकाशन विभाग सूचना व प्रसारण। और ये सफदरजंग उनका निवास था, तो वहाँ से उन्होंने ये संदेश वो लिखा था, भूमिका स्वस्थ पंथा ये शीर्षक दिया था। तो इसको मैं थोड़ा सुना देता हूँ।
परम सत्ता का प्रतिफलन प्रमुखतः दो स्वरूपों में है, निर्गुण और सगुण। उसके सगुण स्वरूप में सृष्टि के दृश्य जगत का विकास अथवा विवर्त होता है, किंतु वास्तविक नियंत्रक सत्ता मूलतः निर्गुण ही होती है। गुणों के आधार पर उसका सर्वांगीण निर्वचन होना आसान नहीं है। संपूर्ण जगत में अंतर्यामी होते हुए भी वह तात्विक दृष्टि से अतिरेकी और निर्गुण ही रहता है। वह राम रहीम के दो रूपों में प्रतिष्ठित होते हुए भी एक ओंकार अथवा एकेश्वरवाद एकेश्वर एकेश्वरवाद की आस्था में रूहानी रोशनी पाता है। इसी एकमात्र सत्य को संतों की वाणी मनसा वाचा कर्मा जीती जानती रहती रही है। कबीर दास, रेदास, मलुकदास और बाबा फरीद आदि संत कवि गुरु नानक को भी भाए थे, फलते वे गुरु ग्रंथ साहब में स्थान पा गए। हिंदी संत साहित्य में सूर, तुलसी तथा सगुण संत कवियों पर जितना लिखा गया उतना निर्गुण विचारधारा के संतों पर नहीं। कबीर अपवाद हैं जिनकी वाणी को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरी तरह पहचाना और कबीर वाणी का विशद मूल्यांकन किया। सूफी संत मल्लाह तथा राम का समकेतिक स्वरूप हैं, अतः हिंदू मुसलमान दोनों वर्गों ने उसे अपनाया। कनाडा वासी ये चलिए थोड़ा उन्होंने मेरे लिए लिखा है। कनाडा वासी भारतीय मूल के रचनाकार गोपाल बघेल मधु की आध्यात्मिक रचनाओं का आनंद लेते हुए ऐसा लगता है जहाँ सार्वभौमिक भारतीय संस्कृति कभी कभी कहीं कहीं भारत में पराई हो रही प्रतीत होती है, वहीं कुछ एक भारतीय मूल के कलमकार वसुधा पर अन्यत्र जाकर उसे अपनी आत्मा में न केवल समाये विकसित व प्रकट किए, वरन उसे विश्व भर में प्रस्फुट पल्लवित और तरंगित कर रहे हैं। मैंने यूरोप, यूएसए, कनाडा, दक्षिण अमेरिका, मॉरिशस, सूरीनाम, गुआना, फिजी, ट्रिनिडाड सहित अपनी विश्व यात्राओं में भारतवंशियों व अन्य प्रवासियों के सुख दुख व आनंद अनुभूतियों को निकट से अनुभव किया है एवं उनकी साहित्यिक कृतियों को देखा व सुना है। मुझे उनका वह सुर कभी वह उस भारतवंशी रोमा समुदाय के शोक भींगे आनंद संगीत में सुनाई पड़ा, जिसके पूर्वज 1000 वर्ष पूर्व भारत छोड़कर मिस्र तथा अन्य देशों की ओर चल पड़े थे। उनके वंशज आज भी भारत को बारोथान कहते हुए नहीं अगाते हैं। उनकी मातृभाषा रोमानी है, जिसका साहित्य मानवीय संघर्ष का दरवीला दस्तावेज है। होलोकास्ट की यातना झेलने के बाद भी उनका पैगानिज्म जीवित रहा, जो कहीं ऋग्वेद की प्रकृति पूजा से जुड़ा तो कहीं ईसाई, मुस्लिम तथा अन्य मतांतरों में पल्लवित हुआ। वह वसुधैव कुटुंबकम के शांति संदेश में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। रोमा यद्यपि पश्चिमी संस्कृति में पूरी तरह घुल मिल गए हैं, फिर भी उनकी रोमानी भाषा में अनेक शब्द हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी आदि के आज भी सुनने को मिलते हैं। विश्व हिंदी समिति न्यूयॉर्क व लंदन, गीतांजलि बर्मिंघम आदि के आमंत्रण पर आयोजित वर्ष 2003 की मेरी साहित्यिक यात्राओं में भी मैंने भारतवंशियों को भारतीय संस्कारों, भारतीय जनमानस व अपनों के आत्मीय प्रेम की याद में आतुर एवं सरोवर पाया है। वे अपनी आत्मा में भूमा की भाषा लिए नए परिवेश में अपने को ढालते समर्थते हुए उत्तरोत्तर अपनी जीवन आत्मा को विकसित संशोधित करते हुए व विश्व मानव संस्कृति से समायोजन करते हुए उसे कुछ भारतीय व भूमा स्वर और सुर देते हुए आगे बढ़ने का सतत प्रयास करते रहे। प्रवासियों के भूमा मानस की टीस बार बार उनकी लेखनी से निसृत होकर विश्वव्यापी व्यथा, व्यवस्था, विविधता व आनंद अनुभवों को आनंद अनुभूति बना देती है। कोई रचनाकार छायावादी शब्दावली से बंधा लगता है तो कोई प्रगतिवाद से जुड़ा हुआ है। जिसे जो भी भाता है उसके सृजन का अंग बन जाता है। अपने संस्कारों को तुकांत अतुकांत छंदों में डालते हुए वे अभिनव साहित्य सृजन करते चले हैं। तो फिर थोड़ा और लिखा उन्होंने। मथुरा में जन्मे, दुर्गापुर बंगाल में नई दिल्ली में पढ़े, भारत में फले फूले। कनाडा के कवि गोपाल बघेल मधु की रचनाओं में उनके धार्मिक व आध्यात्मिक संस्कारों, अनुभवों और अनुभूतियों को रसात्मक आनंद प्रभाव मिला है। उन्होंने इसके लिए तत्सम शब्दावली का प्रश्रय लिया है। अपनी कविताओं में वे अपनी अटूट भारतीय संस्कृति और संस्कारों को भूमा भाव की आकाश गंगा में उतारते, डुबाते व रसमय करते या तरंगित व झंकृत करते प्रतीत होते हैं। उनका यह गेयांश उनके सृजन का सारांश प्रतीत होता है।
आनंद उमंगों में भरकर मैं तुम्हारा गीत सुना जाऊं, मैं तारक ब्रह्म लिए मन में तरता जाऊं बरता जाऊं। मधु की लेखनी को स्नेहाशीष देते हुए मैं आशा करता हूं कि आध्यात्मिक कर्ता प्रवाह के साथ साथ यदि वे विशुद्ध विशुद्ध साहित्य सृजन की भाव विधा में काव्य व गद्य रचना करें तो उसमें भी निश्चय ही उनकी लेखनी भारतीय संस्कृति के संरक्षण परि, परीक्षण परिरक्षण में और अधिक सहायक सिद्ध होगी। स्वाभाविक रूप से उनकी लेखनी अपना पथ स्वयं पावेगी और अगले संकलन में भी और अधिक ऊर्जा, अनुभूति, आनंद व प्रभा के साथ प्रस्फुटित हो वैचारिक और आध्यात्मिक प्रबंध की क्रांति का पथ प्रशस्त करेगी। स्वस्थ पंथा डॉक्टर श्याम सिंह शशि। और उस समय तक वो 400 से अधिक पुस्तकें लिखे थे, अभी शायद 500 से ज़्यादा हैं, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में। सामाजिक विज्ञान, हिंदी शब्दकोश, महाकाव्य, अग्निसार, शिला नगर में आदि। तो ये थोड़ा एक एग्जाम्पल के लिए इस तरह से उन्होंने न जाने कितनी भूमिकाएं लिखी होंगी। तो इससे थोड़ा आपको एक उनका वो मिलेगा कि किस तरह से जैसे लिखते भी थे किसी के लिए तो वो उसको पूरा गहराई में जाके उस व्यक्ति को समझ के फिर वो भूमिका वगैरह लिखते थे और पूरा प्रोत्साहन भी देते थे। जैसे उस समय तक मैं खाली कविताएं लिखता था और गद्य लिखने का मेरा बहुत ज़्यादा भाव नहीं आता था, लेकिन ये एक तरह से उन्होंने यहाँ पर मुझे वो प्रेरित किया कि आप लिखिए भी, गद्य भी लिखिए। तो उसके बाद थोड़ा मेरा गद्य लेखन भी काफ़ी हो गया, जो कि अभी ज़्यादा प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे आलेख हैं, बहुत सारे रचनाएं हैं, तो उस पर कई पुस्तक गद्य में भी प्रकाशित करनी है। तो चलिए, और कोई अभी कुछ बोलना चाहें तो बोलें, नहीं तो हम थोड़ा सा एक श्राद्ध संस्कार थोड़ा सा करते हैं यहीं पे ऑनलाइन। तो और कोई अगर बोलना चाहें तो थोड़ा बोल सकते हैं। अभी जी 10-15 सर जी, मिनट हम उसमें लेंगे, तो उसके बाद फिर समापन कर देंगे। हाँ मेरी जी, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, आ रही है, आप बोलिए। हमें बहुत कुछ तो नहीं बोलना था, क्योंकि मुझे मालूम है कि सभी लोग मनीषी हैं और हमारी उनके साथ जो यादें हैं इतनी हैं कि अब उनको सही ढंग से प्रो होना थोड़ा कठिन है। लेकिन मुझे जब विश्व कविता की ओर जो ये पुस्तक है, ये उसी समय लिखी जा रही थी, लगभग इसका समय था 2001 के लगभग। तो हम उस समय उनके पास घंटों बैठते थे। तो कई बार वो उन किताब जो अभी प्रकाशित नहीं हुई थी पुस्तकें, उनको रख देते थे, कहते थे देखिए इस पूरे में आप प्रिंटिंग त्रुटि को ढूंढिए। तो हम अपना स्वयं उन पुस्तकों में जो फाइनल प्रकाशित नहीं हुई थी, तो उनकी प्रिंटिंग मिस्टेक्स के लिए हमसे कहते थे। मुझे आज वो याद आ रहा है कि भाई हमें भी कोई ऐसा अवसर मिला है जो बड़ा ही अब सुंदर लग रहा है कि उन पुस्तकों में से कुछ पुस्तकें हैं जिनमें प्रिंटिंग में हुई मिस्टेक्स पे हम पेंसिल से चिन्ह लगाते थे और कहते सर देखिए इतना हमने ये 20 पेज देख लिया है। तो एक ये भी उनके साथ संस्मरण रहा। उसके बाद एक बार उन्होंने मेरठ में काव्य पाठ होना था, तो मुझे अपने साथ ले गए थे। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ संस्मरण याद हैं। इसी के साथ डॉक्टर हरि सिंह पाल जी की एक पुस्तक थी मसाल जलती रहे, उसका भी लोकार्पण था। तो उसमें डॉक्टर हरि सिंह पाल जी ने मुझे बुलाया था, जो हमारे बहुत ही अग्रज और परम श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं। उन्होंने भी हमारे साथ साहित्य के क्षेत्र में काफी सहयोग किया। तो मसाल जलती रहे में भी हमें मंच प्राप्त हुआ आप दोनों लोगों के आशीर्वाद से। मेरठ के काव्य गोष्ठी में भी मिला। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में कई कार्यक्रम हुए, तो डॉक्टर हरि सिंह पाल जी और डॉक्टर शशि जी के आशीर्वाद से वहां भी जाने को मिलता था। और कई बार डॉक्टर शशि जी ये करते थे, एक लिफाफे में प्रेस नोट लगाते थे और हमसे बताते थे कि देखिए ये प्रेस नोट है, और इसको उस प्रकाशन जैसे अखबारों में जब पब्लिश होना होता है कि आप वहां तक जाइए, तो वो लिखते वही थे और मेरा नीचे नाम लिख देते थे, स्वतंत्र पत्रकार। तो आज भी मुझे याद है कि उन्होंने एक हमें टाइटल दे दिया, स्वतंत्र पत्रकार। हालांकि हालांकि इन चीजों से बहुत हिम्मत बढ़ती है। ये बात लिखना थोड़ा कठिन होता है कि हम एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि बड़ी बात होती है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे शुरुआत होती है
फ्रीलांस जर्नलिस्ट इसी तरह से होता है। तो हम शुरू में जब नहीं लिखते थे इस तरह का अखबारों में, तो वो बताते थे ऐसे लिखना है आपको, तो मेरा नाम फिर लिखते थे पूरा लिखने के बाद। तो उनके साथ बहुत साथ रहा, और ये मान लीजिए हमें कुछ मिलता हो ना मिलता हो, उनके स्वभाव और उनके सहयोग से हम उनके साथ, यही नहीं लगता कि कितना समय बीत गया। तो ऐसी कई और स्मृतियां हैं, तो लेकिन जितेंद्र अभी जी, दो तीन। एक काम कर सकते हैं, एक और हम कार्यक्रम रख सकते हैं अगली बार, जी सर। जिसमें हम लोग जी सर। और थोड़ा सा विस्तार से बातें कर सकते हैं, और भी लोग आएंगे तो कोई बात नहीं, मतलब ये तो है ना। तो तो मैं क्योंकि पुनः इसमें फिर आज थोड़ा सा सर, बाकी लोगों के लिए देर हो जाएगी, तो इसलिए मैं हम थोड़ा सर सा सर संक्षेप में अब समाप्ति मैं करते हैं। पुनः हाँ, सर मैं पुनः उन ऐसी परम विभूति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ अपनी और बात ऐसा लगता है समाप्त। कि आप उनके वो रहे, वो होता है ना कि जैसे एक कुछ वो भी चाहिए ना, सहायक भी चाहिए मतलब हम सर उनकी उसके रूप फाइल में। लेके चलने वालों में रहे, हाँ, फाइल वो उनकी आपको लेकर। वो आपको अवसर मिला, सो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर एक जी जी वहाँ व्यक्ति के जी साथ में कुछ जी जी। कार्यकर्ता भी चाहिए ना, तो एक तरह से कार्यकर्ता का आपने काम किया, और उन्होंने आपको उपयोग किया, और आप उनसे सीखे और आनंद जब लिया। भी सर तो बहुत किसी अच्छा। मंत्रालय में जाते थे सर, हाँ, कार में तो हम ही दो लोग होते थे कार में जब बहुत अच्छा। मंत्रालय जाते थे। हाँ, बहुत तो अच्छा। सर तो धन्यवाद। चलिए, अब ये तो मुझे भी नहीं मालूम था, आपका हमारा परिचय भी थोड़े दिन पहले ही हुआ है, जी जी सर। तो जी सर। चलिए, बहुत आनंद की बात है। जी सर। तो अब हम लोग जी थोड़ा जी वो करते हैं, थोड़ा श्राद्ध थोड़ा संस्कार से सर, करते हैं। हाँ, हाँ, थोड़ा अरे से मैं स्वागत कर दूं, स्वागत। क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ मेरा भी अ, कई घंटों समय बीता रहा। थोड़ा मैं सा परिचय दे पीएचडी, दें आप, डॉक्टर राम मैं संजीवन पाल। डॉक्टर राम संजीवन पाल, हाँ, दिल्ली से ही। कहाँ से हैं आप, थोड़ा थोड़ा तो संक्षेप परिचय। मैं दिल्ली रोहिणी में रहता हूँ, वैसे ओके। बेसिकली जौनपुर का रहने वाला हूँ मैं। हम्म। और डॉक्टर साहब का जो सानिध्य मुझे घंटे 2 घंटे मिलता था, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। और उनका जो वैश्विक व्यक्तित्व रहा है, हम्म। उसमें मैंने देखा कि बड़ा, वहां उनके पास बैठने से ही बड़ा गर्व महसूस होता था। एक अलग तरीके का अनुभूति होती थी। और उन्हीं की प्रेरणा है कि हमारा समाज, जो उनकी पुस्तक थी, उससे काफी मैंने सहयोग लिया था, और उन्होंने काफी सहयोग किया था हमारा। तो रिसर्च मेरा काम उसमें हुआ था, उसमें काफी उनको संदर्भित भी मैं किया हूँ। और उसके बाद मैंने उनकी प्रेरणा से एक पुस्तक जो है, ये लिखा था, गणितीय समाज कल, आज और कल। हम्म। उनके प्रेरणा से, संभव तो नहीं था, लेकिन उनके पास जाने से इतना पॉजिटिव हो जाता था कि ऐसा लगता था कि कुछ करें। तो जहाँ एक कलम नहीं चलता था, उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना विराट व्यक्तित्व, कि एक जीवन में संभव नहीं हो सकता था कि इतना बुक लिख सकें, कितने देशों की यात्रा कर लिए। तो उनका जो अनुभव था, उनके पास जाने से ही एक लेस मात्र हम जो है उसको ले पाए। और बड़ा अच्छा लगा, तो मैं उनको बहुत अच्छा। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो है तो चलो, कार्यक्रम आपसे भी परिचय अभी हुआ, और आप अपना नंबर भी लिख दीजिएगा। आप रोहिणी के किस सेक्टर में रहते हैं? सेक्टर 16 रहता हूँ मैं। अरे, मैं भी 16 सेक्टर में रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हम लोग 2 ढाई साल वहीं रहे, सेक्टर 16 में एक मानव विहार जगह थी, उसमें हम लोग रहे। हाँ, मानव विहार या मानव चौक? मानव, वो एक ही बात है, मानव चौक के साथ ही मानव विहार है, सेक्टर अपार्टमेंट। 15 में, सेक्टर हाँ, 15 में है, सेक्टर 15 में हाँ, है। सेक्टर हाँ 15, हाँ। सॉरी। जी जी तो जी, कोई मानव नहीं, तो चौक फिर है। बात करेंगे आपसे, बाद में पूरी बात कर सकते हैं, पर व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। और जी आप जी जी जी, कार्यक्रम में हाँ, काफी जुड़ते समय रहिए, भी ये हो हर गया। हर रविवार को हम लोग कार्यक्रम करते हैं, तो आप नंबर जरूर हम्म। छोड़ दीजिए, इससे कि लिंक आपका। जरूर जरूर, डॉक्टर साहब से जो पहली मुलाकात हुई थी, तो डॉक्टर हरि सिंह जी और सर के साथ हुआ था। एक पुस्तकालय है यहाँ पे, शायद मैं भूल रहा हूँ, पुरानी अ, दिल्ली के पास में है। एक काम करते हैं, तो अभी इस कार्यक्रम में जी शायद पूरी बात लगता है नहीं हो पाएगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, जी है ना। जी जी तो अगली जी जी बार सर, फिर एक बार फिर करते रखते हैं, है ना। ठीक। तो थोड़ा सा मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो जी जी। अभी 12 बजने वाले हैं दिन के, और नहीं आप नहीं लोगों नहीं के अभी सर। 10:20 हो गया, 10:23 हो गया, है ना। तो इसलिए आप जी लोगों के जी लिए मैं वो कर रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए देर हो जाएगी, तो इसलिए हम जी लोग जी। समापन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा श्राद्ध संस्कार इसको बोलते हैं,
और इसकी जी जो जी। पद्धति दी हुई है वो श्री श्री प्रभात रंजन सरकार जी द्वारा आनंद मार्ग की पद्धति है ये। तो उसके हिसाब से और उसका जो पुस्तक है आनंद मार्ग चर्याचर्य, ये उसके हिसाब से है जो हम लोग अभी ये दे रहे हैं। तो उन्होंने सारे अनुष्ठान भी दिए हैं। वो प्रभात रंजन सरकार अपने आप में एक बहुत बड़ी विभूति थे। और उन्होंने 5,018 गाने लिखे, 400-500 से ज़्यादा पुस्तक लिखी और बहुत सारे उन्होंने काम किए। उन्होंने आध्यात्म ही नहीं, मतलब समाज, राजनीति और हर विषय में, स्वास्थ्य, चिकित्सा, मतलब कुछ ऐसा विषय नहीं होगा जो आप नहीं सोच सकते। मतलब बहुत विराट व्यक्तित्व था। तो उनके थोड़ा सा एक सिस्टम है, उसके हिसाब से हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। तो अभी हम लोग आरंभ कर रहे हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानिताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी वयाकुति समाना हृदयानिवे समानमस्तु वो मनो यथा मे सुसहसते संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानितं देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानिवे समानमस्तु वो मन यथा सुसहसते संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानितं देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानिवे समानमस्तु वो मनो यथा वे सुसहसते ॐ मधुवातारिताय ते मधुक्षरं तु सिन्धुवे माधुर्णो सन्तोषधि मधुनक्तमुत्सशो मधुमत्पार्थिवं रजे मधुमानो वनस्पति मधुमस्तु सूर्यो माधिर्गावो भवन्तु ने ॐ मधुए ॐ मधुए ॐ मधुए। तो अभी हम ये 3-4 वो हैं, ये 3-3 बार बोलेंगे। हे परमेश्वर, हम लोगों के परम आत्मीय, आप खोल सकते हैं चाहे तो और बोल सकते हैं, नहीं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा इको होगी तो सुन सकते हैं। हे परमेश्वर, हम लोगों के परम आत्मीय श्री श्याम सिंह शशि की विदेही आत्मा आज मरणशील जगत के ऊपर, जगत के सुख दुख से बाहर है। हे परमेश्वर, उनकी अमर आत्मा उत्तरोत्तर प्रसार लाभ करे। इसको हम और 2 बार। हे परमेश्वर, आप लोग ये मनी मन बोल सकते हैं। हे परमेश्वर, हम लोगों के परम आत्मीय श्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि की विदेही आत्मा आज मरणशील जगत के ऊपर, जगत के सुख दुख से बाहर है। हे परमेश्वर, उनकी अमर आत्मा उत्तरोत्तर प्रसार लाभ करे। हे परमेश्वर, हम लोगों के परम आत्मीय श्री श्याम सिंह शशि जी की विदेही आत्मा आज मरणशील जगत के ऊपर, जगत के सुख दुख से बाहर है। हे परमेश्वर, उनकी अमर आत्मा उत्तरोत्तर प्रसार लाभ करे। हे परमेश्वर, हम लोगों के परम आत्मीय श्री श्याम सिंह शशि आज सभी प्रकार के जागतिक कर्तव्य बंधन से मुक्त हो गए हैं। आज उनकी अमर आत्मा पूर्ण रूप से तुम्हारी इच्छा से परिचालित होकर शाश्वती शांति लाभ करे।
हे परमेश्वर, हम लोगों के परम आत्मीय श्री श्याम सिंह शशि आज सभी प्रकार के जागतिक कर्तव्य बंधन से मुक्त हो गए हैं। आज उनकी अमर आत्मा पूर्ण रूप से तुम्हारी इच्छा से परिचालित होकर शाश्वती शांति लाभ करे। हे परमेश्वर, हम लोगों के परम आत्मीय श्री श्याम सिंह शशि आज सभी प्रकार के जागतिक कर्तव्य बंधन से मुक्त हो गए हैं। आज उनकी अमर आत्मा पूर्ण रूप से तुम्हारी इच्छा से परिचालित होकर शाश्वत शांति लाभ करे। आगे है, हे परमेश्वर, हम लोगों के परम आत्मीय श्री 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 श्याम सिंह शशि के प्रति हम लोगों का जो सामाजिक दायित्व था उससे तुमने आज हम लोगों को मुक्त किया। आज हम लोगों ने अपने हृदय की समस्त पवित्रता के साथ तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी स्नेहमयी गोद में प्रत्यर्पित किया है। तुम अपनी वस्तु ग्रहण हम लोगों को कृतार्थ करो। हे परमेश्वर, हम लोगों के परम आत्मीय श्री श्याम सिंह शशि के प्रति हम लोगों का जो सामाजिक दायित्व था उससे तुमने आज हम लोगों को मुक्त किया है। आज हम लोगों ने अपने हृदय की समस्त पवित्रता के साथ तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी स्नेहमयी गोद में प्रत्यर्पित किया। तुम अपनी वस्तु ग्रहण कर हम लोगों को कृतार्थ करो। हे परमेश्वर, हम लोगों के परम आत्मीय श्री श्याम सिंह शशि के प्रति हम लोगों का जो सामाजिक दायित्व था उससे तुमने आज हम लोगों को मुक्त किया है। आज हम लोगों ने अपने हृदय की समस्त पवित्रता के साथ तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी स्नेहमयी गोद में प्रत्यर्पित किया है। तुम अपनी वस्तु ग्रहण कर हम लोगों को कृतार्थ करो। आगे है, हे परमेश्वर, आज तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारी गोद से अलग होकर जगत की त्रिताप ज्वाला में दग्ध हो रहे हैं, जीवनावसान पर वे लोग तुम्हारे स्नेहमयी आश्रय से वंचित न होवें। हे परमेश्वर, आज तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारी गोद से अलग होकर जगत की त्रिताप ज्वाला में दग्ध हो रहे हैं, जीवनावसान पर वे लोग तुम्हारे स्नेह में आश्रय से वंचित न होवें। हे परमेश्वर, आज तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारी गोद से अलग होकर जगत की त्रिताप ज्वाला में दग्ध हो रहे हैं, जीवनावसान पर वे लोग तुम्हारे स्नेह में आश्रय से वंचित न होवें। आगे है, ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्तु सिन्धुवे माध्वीर्णो सन्तोषदी मधुनक्तमुतु शशो मधुमत्पार्थिवं व्रजे मधुद्योरस्तु नो पिता मधुमानो वनस्पति मधुमा अस्तु सूर्य माधुर्गावो भवन्तु ने। ओम मधुए ओम मधुए ओम मधुए। सर्वे अत्र सुखिने भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे हे भद्राणि पश्यन्तु न मा दुःखमाप्नुयात्। शांति ओम शांति ओम शांति। शांतिर्भवतु। या तो इसके साथ ही ये समाप्त हुआ। और अब आप लोग कुछ और बोलना चाहें या जैसे है तो थोड़ा सा समापन में बोल सकते हैं। समाप्त करिए, स्थगित हाँ, करिए। ओके। तो जी चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आप सब लोगों को आने के लिए। जी और जो लोगों का नंबर मेरे पास नहीं है वो नंबर ज़रूर इसमें डाल दें चैट में। और ये सारा कार्यक्रम रिकॉर्ड हुआ है तो बाद में भी आप लोग ये देख सकते हैं। मैं लिंक भेज दूंगा यूट्यूब में डाल के। तो ठीक है। और राम जीवन जी, आपका नंबर संजीव जी, आपका नंबर नहीं है तो आप दे दीजिएगा, है ना? ठीक है, मैं डाल देता हूँ। या तो इसमें लिंक में दे दीजिएगा, नहीं तो मेरा नंबर या आपको डॉक्टर हरि सिंह पाल जी से जुड़े हैं ना, आप तो उनसे ले लेंगे या जो भी दे दीजिएगा। बाद में फिर रह जाता है, नहीं तो आउट ऑफ टच हो जाते हैं। ठीक ओके ओके, अभी अभी लिख दीजिए और फिर मैं इसको समाप्त करता हूँ रिकॉर्डिंग को।